हेलो, क्या हालचाल भैया। तो भैया, जैसे कि हमारा क्लास में डिस्कशन हुआ था, तो आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं पहला लेक्चर जिसका नाम है कंडक्शन 01। बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हीट ट्रांसफर का पार्ट है। ठीक है, हीट ट्रांसफर जिसमें कि आई होप आपको पता होगा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जैसा कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, ये 3 मोड होते हैं। ठीक है, तो ये इस हीट ट्रांसफर का पहला लेक्चर हम लोग इस वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंडक्शन। बोले कंडक्शन मतलब, अरे कंडक्शन मतलब वही जब कभी कभी होता है ना, वो कुकर है, कुकर में भाई साहब दाल है। ठीक है, और दाल को गर्म करना है या किसी भी चीज को गर्म करना है, तो रमचा रमचे रमचे से ऐसे गरम गरम करते हैं, थोड़ा चलाते हैं और उसको रख देते हैं, कुकर में रहने देते हैं। फिर थोड़ा सा काम इधर हल्का फुल्का करते हैं और फटाक से जैसे ही रमचा छूते हैं, रमचा मतलब समझ रहा है ना, ठीक है, चमचा एकदम हाथ जल जाता है फटाक से। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, हीट का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो यही वाला जो पार्ट है कि अगर सपोज मैं कोई एक रॉड ले लूं, मैं आपसे कह दूं मेरे भाई ये एक रॉड है, यहां का टेम्परेचर सपोज मैं कह देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहां का टेम्परेचर मैं कह दूं 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसको ये लकड़ी की रॉड नहीं, मेटल की रॉड। ठीक है ना, मेटल की रॉड। ठीक, कि मैंने इसको क्या किया, इसको भाई साहब कर दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में बंद कर दिया, इसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में रख दिया, तो लगातार यहां से यहां क्या होती है मेरे भाई, हीट फ्लो होता है। तो इस मोड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा जानने के लिए तुम्हें ये लेक्चर देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, मैंने इस लेक्चर को बहुत ही लाइट रखा है। ठीक है, बहुत ही लाइट रखा है, सुकून से लेक्चर देखिएगा। नोट करने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पीछे अगर किसी मैं कोई पीपीटी उपीटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे टिका है, जो मैं शुरू में बता देता हूं, dq/dt बराबर ka डेल्टा t अपॉन l। जिन बच्चों ने हल्का फुल्का पिछले साल पढ़ा होगा उनको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपके नीट के 70 to 80% सवाल तो तुम्हारे इसी लेक्चर से हो जाएंगे। सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं इस लेक्चर का आखिरी में तुम्हें दिखाऊंगा, और देख ले कुछ इस लेक्चर से जो नीट में सवाल पूछे बहुत आसान आसान पूछे गए, तो वो पार्ट तो तेरा इसी में कवर हो जाएगा, क्लियर है। और इसका जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, वो तुम्हारे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग लेक्चर होगा, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा कंडक्शन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। नोट्स शॉर्ट में लिखिएगा, लंबे चौड़े मत लिखिएगा, जितना मैं लिखूं पेन कॉपी से केवल वही लिखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार है। ये चैप्टर से जब भी जितने क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम सवाल बनने वाले होते हैं। ठीक, स्कोरिंग होते हैं, जेईई मेंस में भी सवाल इस पे आता ही आता है, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके मार्क्स के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक, बढ़िया तरीके से पढ़ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत रिलैक्सिंग चैप्टर है। ठीक है, जितने ध्यान से तू तक पढ़ता आया है, उतने ध्यान से अगर तू पढ़ेगा तो तुझे बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। ज्यादा नहीं, बस 4-5 फॉर्मूले रहेंगे बस, और 4-5 भी मैंने ज्यादा बता दिए, मुश्किल से 3 या 4 में सारा काम चल जाएगा। तो जैसे कि नाम से यहां पे लग रहा है हीट ट्रांसफर, क्या होता है हीट ट्रांसफर? आई थिंक आपको बेसिक पता हो, बेसिक या पुरानी बातें पता हो कि सर पढ़ा तो था हीट ट्रांसफर। सर जब भी कभी दो बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं, एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर, दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पर, तो हीट ट्रांसफर होती है। ये पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक, शायद आपने इस तरह की पुरानी चीजें पढ़ी हो, लेकिन इस चैप्टर में और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले ये आप लिखना मत, बढ़िया से पीपीटी बना कर लाया हूं मैं शानदार तरीका। ठीक है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने वाला पार्ट में तो बता दूंगा, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह, जो भी, जैसे चैप्टर का नाम है कि हीट ट्रांसफर, तो हम लोगों ने 3 मोड लिए। ठीक, मतलब 3 तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक का नाम रखा हमने कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। मैं तीनों यहां पर लिख देता हूं, अभी कुछ मत पढ़ना यहां पर। एक है भाई साहब कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। ठीक, ठीक है भाई, हमें ये तीनों इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ज्यादा डिटेल में जाके तो हमको कंडक्शन और रेडिएशन ही पढ़ना है। कन्वेक्शन के बारे में हम लोग यहां पे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई सवाल आ गया बनके, तो वो क्वेश्चन वाला खुद बता देगा भैया ऐसे ऐसे घटना घट रही है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि भाई साहब ये तीनों बेसिकली होते क्या है। अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल अगर तेरे सामने लूं, मैं तुझसे कहूं भैया देखिए एक लोहे की रॉड है। ठीक है सर, लोहे की रॉड है, मान ले सॉलिड रॉड है, और यहां से भैया तूने आग लगा दी, आग आग आग। ठीक है, आग लगा दी भाई साहब, क्या फील होता है तेरे को? बोले आग लगाने में तो हम माहिर हैं। ठीक, तो जैसे ही तू यहां आग लगाएगा, तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट मिलेगी।
ठीक है भाई साहब, हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो उनके वाइब्रेशंस बेसिकली बढ़ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहां से इस प्रकार से उनका मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है। अब उनको हीट मिली तो नाचना शुरू कर दिया उन्होंने। नाचना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने जो आगे वाले पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराना शुरू कर दिया, उनके साथ उनका कोलिजन स्टार्ट हुआ। कोलिजन स्टार्ट हुआ तो भाई साहब हीट का ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिला के ये इस प्रकार इनका वाइब्रेशन ऐसे स्टार्ट हो गया और आगे वालों को हीट ट्रांसफर हुई, आगे वाले भी नाचना शुरू कर दिए, आगे वालों को वाइब्रेशन ऐसे स्टार्ट हो गया, उन्होंने आगे वाले को थप्पड़ मारा और कुल मिला के ऐसे 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 करके हीट फाइनली क्या होना स्टार्ट हो गई, एक तरीके से ट्रांसफर स्टार्ट हो गई। क्लियर है? ये जो मेथड मैंने बताया तुम्हें एक एग्जांपल से कि अगर सब एक रॉड है, एक रॉड में एक तरफ तो आग लगा दे अच्छी खासी या एक तरफ हाई टेम्परेचर फिक्स कर दे, तो यहां से लेकर यहां तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है इस मोड को हम लोगों ने बोला क्या? कंडक्शन। लिखना मत कुछ भी, पहले समझ ले। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे कि भाई साहब कंडक्शन में क्या होगा, क्या कोई फॉर्मूला है अवेलेबल है क्या, वो फॉर्मूला किस तरीके से कैसे रिलेट करेगा, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज उसमें आएगी, ये सारी चीजें। अभी तो एक रॉड है, मान ले 2 रॉड हो जाए तो 3 रॉड हो जाए तो इसके आगे भी 3 4 2-3 रॉड लगा दें, इसके पैरेलल में, इस तरह के जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है भाई साहब, ओके। इसका मतलब यहां से तुझे एक आइडिया लग रहा होगा कि सर कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, बिना मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक मीडियम मिला है उसको हीट ट्रांसफर होने के लिए, जिसका नाम है रॉड। रॉड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती चली आ रही है। दैट मींस यहां पर आपको क्या मिला है? मीडियम। इसका मतलब मीडियम की यहां पर आवश्यकता है। ठीक है। वहीं पर एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है रेडिएशन। पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, आज के लेक्चर में हम कंडक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। कल के लेक्चर में कंडक्शन का थोड़ा सा और लेवल अप पे जाके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम कंडक्शन समाप्त करेंगे, फिर हम रेडिएशन पढ़ेंगे। दैट मींस मैं अभी रेडिएशन का आपको ज्यादा आइडिया नहीं दूंगा, बस हल्का फुल्का बता के निकल जाऊंगा। रेडिएशन को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे कंडक्शन के पढ़ने के बाद। फिर भी मैं आइडिया दे देता हूं रेडिएशन का मतलब। जैसे मैं तुझसे छोटा सा प्रश्न पूछूं, ठीक है, कि सपोज ठंड के दिनों में हम लोग छत पे चले जाते हैं अपने, और सूरज से, समझ गया ना, धूप आती है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब जब तो धूप आ रही होती है तो हमको भाई साहब बड़ी गर्मी लगे, मतलब गर्मी का एहसास होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, गर्मी का एहसास होता है। तो मैं अगर तुमसे ऐसा पूछूं कि जो गर्माहट का एहसास हो रहा है, जो वहां से हीट तुमको मिल रही है, ट्रांसफर होकर तो आई है ना बेसिकली, सूरज से चल के तुझ तक पहुंची है। बोले हाँ, बोले बेसिकली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ठीक है सर। तो सर इसमें और इसमें फिर अंतर क्या है? मैंने कहा अंतर बहुत बड़ा अंतर है। क्या? मैंने कहा देख, पहला अंतर तो ये है इस वाले केस में, अगर मैं कंडक्शन के बारे में बात करूं, तुम बोलोगे सर यहां पर पार्टिकल का जो है, जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन तो हुआ है, लेकिन पार्टिकल खुद चल के नहीं गए हैं, पहली चीज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां से पार्टिकल खुद चल के यहां पे नहीं गए हैं, वो वहीं पर वाइब्रेट कर रहे हैं बस हल्के हल्के से। ऐसा नहीं कि पार्टिकल खुद चल के आया हो। तो सर क्या रेडिएशन में भी इसका पार्टिकल चल के आए हैं क्या? मैं कहा ना, रेडिएशन में भी नहीं आए चल के। तो क्या सर ये क्या एग्जाम्पल हो गया है, इसमें भी नहीं चल रहा, इसमें भी नहीं चल रहा? मैंने दोनों बातें पढ़ ले होले होले करके। मैंने कहा यहां पर पार्टिकल का इस प्रकार थोड़ा सा वाइब्रेशन तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर पार्टिकल का जो ट्रांसफर है या प्रॉपर मटेरियल का ट्रांसफर है वो यहां पे नहीं हुआ है, और वो यहां पे भी नहीं हुआ है। सर ये तो कोई अंतर नहीं हुआ। मैंने कहा तो पढ़ तो ले पूरी सारी चीजें। बोले ठीक है। मैंने कहा एक अंतर यहां पर यह है कि यहां पर मीडियम की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मतलब जब भी कभी हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही होगी तो हम ऐसी बात बोलेंगे सर देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। अब तो सोच, सूरज से लाइट चली है और धरती तक पहुंच गई है, तो जो भी रेडिएशन आई है, क्या रास्ते में जरूरी है मीडियम मिला हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं। रास्ते में वैक्यूम भी पड़ा होगा तो इसका मतलब ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, मगर ये इसके लिए तो भाई साहब मीडियम की आवश्यकता है। क्लियर है? और अगर दोनों को अपन कंपेयर करें तो ये बात तुझे पता है कि रेडिएशन सूरज से जो चल के आई है वो बेसिकली सपोज बहुत फास्ट प्रोसेस है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेसिकली वो ट्रेवल करके आई है। तो इसके मुकाबले अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही फास्ट है, तो तू ये बोल सकता है यस दीज आर वेरी फास्ट एंड दीज आर स्लो। ठीक है, दोनों में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सर आप बार बार कह रहे हो सर सूरज की लाइट का रेडिएशन में क्या सूरज की लाइट ही एग्जांपल है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लूं भाई साहब कि सपोज मैं चाय मंगाऊं, कमरे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस मान ले, और चाय आ गई भाई साहब 90 डिग्री सेल्सियस पे चाय आ गई, या 100 डिग्री सेल्सियस मान ले। 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज मैंने चाय रख दी यहां पर, सपोज लेट, ये मत सोच वेपराइज हो गई, मान ले लेट, चल 90 ले ले, ठीक है। तो चाय मैंने जब यहां रखी अभी गर्म है, मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडी हो जाएगी। बोले यस सर ठंडी हो जाएगी। अब मैं इसका मतलब क्या हुआ? क्या हीट ट्रांसफर नहीं हो रही क्या? अब उसके खुद की हीट तो ट्रांसफर हो गई है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T होता है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T होता है तो इसका मतलब उसके पास जो हीट होती है उसको बोलते हैं MST। M इज द मास, S इज द स्पेसिफिक हीट जो भी है, और T इज द टेम्परेचर।
कोई सब्सटेंस है, तो इसका मतलब जैसे तू गर्म चाय को यहां पे रखेगा तो गर्म चाय को रखने के बाद धीरे 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 वो ठंडी होती चली जाएगी, तो इसका मतलब उसने अपनी खुद की ऊष्मा तो लॉस कर दी, वो ऊष्मा गई कहां, कई सराउंडिंग में चली गई। मतलब बिल्कुल इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ठीक, नॉट ओनली फॉर द चाय। मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है तो वो हीट रेडिएट करेगा ही करेगा। क्लियर है? ये एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं प्रीबोस थ्योरी। ये अपन पढ़ेंगे कब? रेडिएशन में अच्छे तरीके से। सर वो किसी बॉडी के पास अगर टेम्परेचर है तो वो हीट रेडिएट करेगा ही करेगा। कितनी रेडिएट करेगा? वो हीट रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करेगी, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर वो डिपेंड करेगी, ये सारी चीजें वो हम पढ़ेंगे रेडिएशन में। बात समझ में आई? तो चाय का ठंडा होना या पानी का गर्म होना, मैं कहता हूं भैया ठंडा ठंडा पानी, तो सपोज जो है ठंडा ठंडा पानी तूने निकाल लिया फ्रिज से निकाल के रख दिया, और गर्मी हो रही है बहुत, तो थोड़ी देर के बाद जो पानी है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई साहब। तो ये सारे, ये भी जो एग्जांपल है ये हमारे रेडिएशन के एग्जांपल है। रेडिएशन के और जितने भी एग्जांपल होंगे वो सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे मेरे भाई? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सारा डिस्कशन हो गया, एक बच गया जिसका नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पे बेसिकली हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे एक तरह से सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगर कभी सवाल आया बनके तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि इसमें इन्वॉल्व जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। इसमें अभी तक हमारे पास अभी कोई जो है जो हम पढ़ेंगे यहां पर, उसमें हम लोग इसमें कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला या लॉ ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे भैया ये हमेशा एप्लीकेबल है। कभी कोई क्वेश्चन वाला बना के देगा तो वो अपने आप एक्सप्लेन करके दे देगा, भाई साहब इन दिस कन्वेक्शन प्रोसेस ये प्रोसेस हो रही है, ये पैरामीटर्स हैं जो कि ये चीज इस पे ऐसे ऐसे डिपेंड कर रही है, अब बताओ सवाल कैसा होगा। तो वो चीज हम तब की तब देखेंगे। अभी के लिए कन्वेक्शन का मतलब है सर यहां पर भी हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, परंतु जो एक नई बात है। बोले क्या नई बात है? बोले यहां पर क्या है, कायदे में जो पार्टिकल है वो खुद हीट लेके आ रहा है। देख यहां पर पार्टिकल एक तरीके से मूव नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया हो। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब पार्टिकल चल के आ गए हो, सूरज से चल के तुझसे पार्टिकल पहुंच गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पार्टिकल का ट्रांसफर ना यहां पर हो रहा है प्रॉपर, ना यहां पर हो रहा है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, और हीट ट्रांसफर होने का जो मोड होता है वो ये है कि पार्टिकल खुद अपने साथ हीट कैरी करके जो है तेरे पास चल के आता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर ठंड के दिनों में हम हाथ तापते हैं, ठीक है, हम हाथ ताप रहे हैं भाई साहब, हाँ जी हाथ ताप रहे हैं, ठंड का दिन है, ठीक है, आग लगा दी भाई साहब, सामने लकड़ी बकड़ी जला दी, तो वहां से जो हीट जो आपने आग लगाई है वहां से छोटे 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 गरम गरम पार्टिकल निकले होंगे और निकल के तेरे हाथों पे टकरा रहे होंगे। ठीक, जब तेरे हाथों पे टकरा रहे होंगे तो तुझे बड़ा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा होगा। तो दिस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्या? कन्वेक्शन। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे मैं तुझसे बोलूं भाई साहब पानी है, भगोने में बर्तन में पानी रख दो, पानी को गर्म कर। ठीक, तो तूने चीज नोटिस की होगी, जैसे तू गर्म कर रहा होगा तो गर्म करने में क्या हो रहा होगा, नीचे वाला पानी गर्म हो गया होगा। अब गर्म हो गया होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक, तो दैट मींस जो नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो तू बोल सकता है कि सर वो जो गर्म पानी है खुद ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब अपने साथ हीट कैरी करके लेके आ रहा है, तो इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। क्लियर है क्या? ये मैंने तीनों बातें बता दी, अब इन लिखना कुछ मत, पहले हम सारी बातें एक बार देख लेते हैं। कंडक्शन क्या? सर इट इज द प्रोसेस इन विच द मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट बाय मोलिकुलर इसके बारे में ध्यान से मत भाई, हल्के में लेना भाई, ज्यादा मत देना। इट इज अ प्रोसेस इन विच द मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट बाय मोलिकुलर एक्शन एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज कॉल्ड अ कंडक्शन। इट इज अ प्रोडोमिनेंट इन सॉलिड। ठीक है, ऐसे स्टाइल मार के लिख रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंडक्शन मतलब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट, और हमारी बात, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, खत्म कहानी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में? मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। कंडक्शन का मतलब वही जो मैंने रॉड वाला एग्जांपल समझाया। अभी रॉड को भैया, रॉड का एक कोना 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दे, दूसरे कोने को फ्री कर दिया, तो इसका मतलब कंडक्शन बोले व्हाट इज द कंडक्शन, मैं लिख दूंगा अभी बढ़िया तरीके से, जो तेरे को लिखना होगा आप सीधा बोलोगे सर इट इज नथिंग, इट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक, इनसाइड ए सॉलिड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मतलब बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का मतलब पूरा का पूरा मटेरियल ऐसे नहीं पूरा शिफ्ट होकर आगे पहुंच गया हो, बस इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। अभी मैंने समझाया था, इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है, हाथ तापना या पानी गर्म करना, इसमें पार्टिकल खुद ट्रांसफर हो, खुद चल के आता है और अपने साथ ऊष्मा लेके आता है ऑफ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। ओके, एंड इस
प्रीडोमिनेंट इज फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड लिक्विड गैस, ठीक है। नेक्स्ट अगला, रेडिएशन इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज नॉन रेडिएशन। इन दिस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट इफेक्टिंग द इंटर, हाँ ठीक है, वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि रेडिएशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर होना बिना किसी यहां पर मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां पर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक बार तीनों का कंपैरिजन मैंने यहां पे लिख दिया है, सब यहां पे लिखा हुआ है, एक बार मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूं। कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी समझाया मैंने। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बॉडी, बिल्कुल सही बात है। स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस हो या फास्ट प्रोसेस हो डिपेंड कर रहा है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। आप जाहिर सी बात है रेडिएशन से कंपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इरेगुलर पाथ, हाँ भैया इसलिए कोई इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई फिक्स बात है, ये एक रेगुलर पाथ में, इरेगुलर पाथ में जैसा इसका मन भैया वैसे जो है, क्योंकि वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना उनके मॉलिक्यूल्स के, तो आप कोई ये नहीं बोल सकते कि ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे। आप किसी को हीट दे दी तो वो तो नाचेगा, जहां मन कर रहा है वहां नाचेगा, कभी इधर नाचेगा कभी इधर, तो इसका मतलब यहाँ कुछ इरेगुलर आप बोल सकते हो, इरेगुलर पाथ में हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ओके यहां पे जो हीट ट्रांसफर होता है उसका जो मेन जो प्रोसेस है डेंसिटी डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर, पानी नीचे वाला गर्म हो जाता है, नीचे वाला पानी अगर सपोज बीकर में आपने पानी भरा और नीचे से आग लगा दी तो जो नीचे वाला पानी है वो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो तुम्हें पता है लो डेंसिटी वाला कोई लिक्विड है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ऊपर आया, और जो हाई डेंसिटी वाला था वो नीचे एक तरीके चला गया। तो कुल मिला के नीचे वाला पानी जब गर्म हुआ तो जब वो ऊपर जा रहा है, इसी प्रकार से यहां पर क्या हो रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल खुद चल के आता है, अपने साथ ऊष्मा लेके आता है। हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड आल्सो एन इरेगुलर पाथ। बिल्कुल उसी प्रकार रेडिएशन है, हीट ट्रांसफर विद और विदाउट एनी मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, यहां पर मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इसमें हीट ट्रांसफर होती है। और अगला टर्म ये भैया सब में हो सकता है भाई साहब, जो भी लिखा हुआ है सॉलिड बॉडी फ्लूइड वगैरह, सब जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या इसकी कहानी है, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन लाइक द लाइट, क्लियर है। अभी हमने बस बाहर बाहर से पढ़ी है चीजें, बाहर बाहर से, कंडक्शन ही होता, कन्वेक्शन ही होता, रेडिएशन ही होता, ठीक। आई होप तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया लगा होगा। अब दिमाग से रेडिएशन बिल्कुल निकाल दे, दिमाग से कन्वेक्शन बिल्कुल निकाल दे, और अपने दिमाग में अब एक चीज बैठा के रखें जिसका नाम है कंडक्शन। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन 2 से 2.5 लेक्चर तक, जब तक ये खत्म होगा मुझे नहीं पता, कोशिश मैं करूंगा इसको 2 में कब तक खत्म करने की, लेकिन 2 से 2.5 भी चल जाए, इट्स ओके। हम कंडक्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन चलेंगे रेडिएशन में। आपका 99.99% पार्ट कंडक्शन और रेडिएशन में ही समाप्त हो जाता है, इसी से ही सवाल आते हैं, इसी को ही हम लोग जो है धीरे धीरे आगे करके खत्म करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं मेन मुद्दे पे जिसका नाम है कंडक्शन। तो भैया पहले मैं यहां पे हेडिंग लिख देता हूं कंडक्शन, ठीक है भाई, कंडक्शन, ठीक। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बड़े मजे मजे में देख लिया, बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से भैया देख लिया कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। अब हम जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिकली कंडक्शन नाम से। अब इसके डिटेल में जाएंगे, क्या क्या बेसिकली कंडक्शन में उनको फॉर्मूलेज देखने पड़ते हैं, क्या क्या हम लोग को यहाँ पर कौन से लॉ हैं, या किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी डिटेल में हम लोग यहाँ पे एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपसे लूं थोड़ी सी और फील लेने के लिए, मैं तुझसे ऐसा बोलूं भाई साहब, मान ले एक रॉड है, लोहा है, लोहा लोहा, रोड छोड़, लोहा ले ले, लोहा, ये रहा लोहा, ठीक है सर, ये लोहा, लोहे की रॉड है, ठीक है। चिमटा भी कह सकता है, चिमटा, ठीक है। फूकनी भी बोल सकता है, गांव में फूकनी, ठीक। तो तूने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर इस रॉड का, इस लोहे का, इस फूकनी का मैं एक सिरा मान के चल भट्टी में डाल दे, भट्टी में, भट्टी, भट्टी मतलब समझ रहा है ना, हाँ ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे भाई है ना, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका टेम्परेचर सपोज है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ठीक है भाई साहब, 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है। तो मैं अगर तुझसे ऐसा बोलूं भाई साहब, रोड के कोने को तूने भट्टी में डाल दिया और दूसरे कोने को हाथ से पकड़ ले, ठीक है भाई साहब, तू कहेगा सर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए ना तू उसको छोड़ दे, 2-4-5 मिनट के लिए, ठीक, 2-4-5 मिनट क्या, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए छोड़ दे बस तू, और उसके बाद तू भाई साहब इसको पकड़, और जैसे ही तू उसको पकड़ेगा ना बड़ा मजा आ जाएगा, शानदार मजा आ जाएगा, है बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा। तुझसे पूछा था भैया हुआ क्या, तू बोलेगा सर जी हाथ जल गया, सर हाथ जल गया, और जो है पता नहीं अचानक से कैसे हुआ। अब अगर हम पूछे भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे की वजह है, तो शायद आप इस चीज को इतना समझ पा रहे होंगे कि सर देखो शुरू में क्या था, जो रॉड था
रॉड जब आपने प्यार मोहब्बत से ऐसे रख रखी थी सराउंडिंग में, तो उसका टेम्परेचर कुछ और था, हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो सपोज, ठीक है सर। अब जैसे ही आपने रॉड को, ध्यान से देखना भाई साहब, ये शुरू में जो रॉड थी इसका टेम्परेचर पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई साहब, 20 डिग्री से हर बंदे का 20 डिग्री सेल्सियस था, मैंने कहा बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस था। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मार्क किया, सपोज लाल वाला टुकड़ा, जो लाल वाला ये मैंने एक एरिया मार्क कर दिया, वो लाल वाला एरिया तेरा यहां पर है। जैसे ही मैंने यहां पर इसको भट्टी में, इसको एक तरीके से इसका एक कोने को भट्टी के अंदर डाला, तो बोलेगा सर जी देखो इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो बंदा है इसका टेम्परेचर पहले कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, अब 100 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है अभी गर्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, बोले ठीक है, टेम्परेचर राइज करा राइज करा राइज करा राइज का, मान ले थोड़ी देर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, थोड़ी देर के लिए मान ले, ठीक है सर हो गया। अब अगर इसका 100 हो गया और इसका कितना था, इसका तो 20 था सर, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या करेगा, ये क्या इस तरफ क्या अब हीट फ्लो हो जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ सर, टेम्परेचर डिफरेंस आया तो हीट फ्लो होगी। मैंने कहा हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्लो होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पर पूरी रॉड बना लूं तो तू देख ऐसे फील ले कि पहले सबका टेम्परेचर, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर, मान ले पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस, इन सबका 20 डिग्री सेल्सियस था, ईच एंड एवरी पॉइंट एट द सेम टेम्परेचर। अब जैसे तूने भट्टी में डाला, ये भाई साहब कितने पे हो गए भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पर हो गए, और ये कितने पे थे, ये 20 पे है। तो क्या अब हीट फ्लो करेगी? हाँ सर हीट फ्लो करेगी। हीट कैसे फ्लो करेगी भैया? तो बोलेगा सर हीट तो ऐसे फ्लो करेगी, यहां से यहां फ्लो करेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। तो क्या इस वाले बंदे का, ध्यान से देखना, ये वाला जो बंदा है, क्या अब इसको हीट मिल रही है इस नीले वाले टुकड़े को? बोले हाँ सर नीले वाले टुकड़े को हीट मिल रही है। और अगर नीले वाले टुकड़े को हीट मिल रही है तो इसका मतलब क्या, इसका खुद का टेम्परेचर राइज कर जाएगा? बोले यस सर राइज कर जाएगा। तो 20 से राइज हो गए, और कब तक राइज करेगा? मैंने कहा भाई साहब तो राइज करता रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब 20 से टेम्परेचर राइज करके 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, डिपेंड करेगा कि इसके पास ये कितनी हीट अपने पास रख रहा है। बोलेगा सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान ले थोड़ी देर के लिए तूने ऐसे ही सिचुएशन रखा, बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन रखा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन रखा, तो तू बोलेगा ठीक है सर, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सर हीट, सर यहां पे एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर बढ़ा 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 कब तक बढ़ता रहेगा? मैंने कहा जब तक इसको हीट मिलती रहेगी। और हीट कब तक मिलती रहेगी? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक क्या होगा भाई साहब, इसको हीट मिलती रहेगी। ठीक है सर, ओके। मान के जब बढ़ता गया बढ़ता गया, अरे सर ठीक है यार, थोड़ी देर के लिए मान ले 60 भी हो गया, मान ले। तो अब ये कौन सा है सर? ये वाला जो बंदा है, ये हरा वाला, इसका तो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कहेगा देख ये 60, इसका टेम्परेचर 60 हो गया और इसका खुद का टेम्परेचर 20 है। इसका मतलब क्या, अब इतने पार्ट के लिए यहां टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां भी हीट फ्लो होगी। बोले बिल्कुल सही बात है। अब यहां फिर ऐसे हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इस बंदे का भी टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। इसका टेम्परेचर राइज करके मान ले 20 से थोड़ी देर के लिए 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक, ये 20 है, ठीक। तो फिर से गेम खो जाएगा, कौन सा सर? इसका टेम्परेचर 40, इसका टेम्परेचर सब मान के चलो 20 या 30, अभी 20 है शुरू में, तो सर इसका मतलब फिर हीट आगे की तरफ और फ्लो होगी। तो क्या ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो होती रहेगी? हाँ सर होती रहेगी। मैं अगर तुझसे एक प्रश्न पूछूं, मैं कहा भैया बताइए इस वाले केस में यहां पे यहां से लेकर यहां तक कब तक हीट फ्लो होती रहेगी? तुम बोलोगे सर केस ये वाला हो या केस कोई दूसरा भी हो, हीट तो सर हमेशा फ्लो होती रहेगी जब तक उसको टेम्परेचर डिफरेंस मिलता रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैंने इस कोने को, सपोज मैंने ऐसे फ्री छोड़ दिया, इस वाले कोने को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया ऐसे ही, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा कि इसको हीट मिलती रहेगी, इसका टेम्परेचर कभी ना कभी तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर भी कभी ना कभी तो 100 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका टेम्परेचर भी कभी ना कभी तो बढ़ बढ़ के 100 जाएगा। ये लगातार हीट आगे फ्लो कर रही है और अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी की पूरी रॉड 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, जब तक हर बंदे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। तब तक तो ये बात बोलेगा कि सर आपने अगर यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस एक कोने पे कर दिया, तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। मुद्दे की बात यह है कि मेरे भाई इसको हीट मिल कहां से रही है, तो इसको कहां से हीट मिल गई? इसका 20 से 100 डिग्री सेल्सियस कैसे टेम्परेचर हो गया? तो कहेगा सर इसको मिली इसके बाजू से, इसको मिली इसके बाजू से, इसको मिली इसके बाजू से, इसको मिली इसके बाजू से। बात समझ में आई? हाँ सर ठीक है सर, इसको मिली इसके बाजू से, इसको मिले बाजू बाजू से मिलती चली आ रही सबको। तो आ कहां से रही? अरे भट्टी है ना ये 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे थोड़ा ना मेंटेन हो गया होगा। ये तो आपने क्या करना पड़ा होगा भाई साहब, जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए बाहर से एफर्ट डाला होगा ना।
तो बेसिकली जैसे आपने 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, उस हिसाब से क्या हुआ भैया, आपको इधर से एनर्जी देनी पड़ी है, वो एनर्जी का इधर ट्रांसफर हुआ, और लगातार एनर्जी ट्रांसफर होते 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 पूरा जो तेरा रॉड था, पूरी जो तेरी फूकनी थी, पूरा जो तेरा लोहा था, वो तेरा आ गया यहाँ पे सेम टेम्परेचर, और तूने छुआ, तुझे मजा आ गया। ठीक है सर, ठीक। तो क्या इसमें, अंत सुना मेरी बात, क्या इसमें पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं सर। क्या इसमें यहां से लेके यहां तक मटेरियल खुद चल के जा रहा है? क्या मैं हीट लेके आ रहा हूं, आजा 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 आजा? नहीं सर। तो इसमें हो क्या रहा है सर? इसमें हीट का, ऊष्मा का फ्लो हो रहा है। पार्टिकल का, तो पार्टिकल तो वहीं पर ही है, ऑल्दो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये मानता हूं। क्यों? जैसे इसको हीट मिली होगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे हल्का 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 वाइब्रेट कर रहे होंगे, थोड़ा 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 वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक। क्योंकि जाहिर सी बात, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो अंदर ही अंदर इस प्रकार से हो रहा हो, लेकिन वो थोड़ा सा ही है। कोई ऐसा थोड़ा ना कि यहां वाला पार्टिकल चल के यहां गया, बोले ले मैं हीट लेके आया हूं, ले ले भैया, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा, ठीक। तो जो हीट फ्लो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो हुई है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की तरह। तो इसी मोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन मोड। मैंने ये एग्जांपल तेरे सामने लिया, वो फूकने वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि भाई साहब ये फूकने जैसा होता है ना, कभी कभी चम्मच है, चम्मच को तूने काम कर चूल्हे पर रख दे, ठीक है, होता है कभी कभी भाई साहब, ठीक है, हम लोग मैगी बना रहे होते हैं, और मैगी बनाते 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 चम्मच से उसको वो कर रहे हो, तो चम्मच उसको बर्तन के अंदर ही छोड़ दी, चूल्हे पर रखी हुई, ठीक, बर्तन के अंदर चम्मच है, और बाद में जैसे आई, जैसे चम्मच को छुआ, तो भाई साहब हाथ जल गया तबीयत से। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या वजह इसके पीछे की? या भगोना है, भगोने भाई साहब कुछ लोग खाना ही बनाते हैं, ठीक है, मान के चल तू कुछ चीज बना रहा है भगोने में, और तूने रमचा उसमें ही छोड़ दिया, भगोने में ही, और इसके बाद फिर क्या हुआ, तूने एकदम गैस ऑन करी और खाना वाना पकने लगा, रमचा अंदर ही रह गया। कभी कभी होता है जब मसाला वसाला हम लोग भूनने होते, और उसके बाद जैसे तूने उसको छुआ, भाई साहब मजा आ गया, हाथ चल गया। क्या वजह थी? वजह यही थी जो मैंने यहां पे बताई, the flow of heat due to the temperature difference without the bulk transfer of the material। without the bulk transfer of the material का मतलब ऐसा नहीं कि मटेरियल खुद चल के गया है, कायदे में हीट का प्रोपोगेशन हो रहा है, मटेरियल का प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। चलो अब एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कंडक्शन। ये लिखना है कि अभी तक जो ना लिखना नहीं, बस सुनना है। मैं तो देख अभी तक फील दिला रहा हूं, है ना, तो समझ रहा होगा। देख मैं क्या करता हूं, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती, बहुत आराम से मैं उसको उठाता हूं, ताकि सुकून से तू पहले फील ले ले कि पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद जब अच्छे से फील आ जाएगी, तब हम लेवलाइज कर देंगे। अब ध्यान से सुन। तो अब अगर मैं एक ऐसा केस लूं मेरे भाई, कि एक रॉड है, रॉड का एक कोना मैंने सपोज भर दिया भट्टी के अंदर, ये नहीं, और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रॉड का मेरे भाई जो दूसरा कोना है, वो मैंने भर दिया सपोज बर्फ के अंदर, आइस के अंदर, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आएगा मजा, बात समझ में आई? ठीक है, सपोज ऐसा मान के चलिए रॉड है, रॉड का एक कोना तूने भट्टी में डाल दिया, और दूसरा कोना तूने आइस में डाल दिया। डिफरेंस समझ, यहां पर उसको फ्री छोड़ दिया था, ऐसे ही इधर वाला कोना ऐसे ही था, यहां पे तूने क्या किया, यहां पे तूने काम 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर मेरे भाई फिक्स कर दिया, और इसका टेम्परेचर भी तूने फिक्स कर दिया। ये तू कह सकता है इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और यहां पर T1 की वैल्यू 100 है, T2 की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ताकि तुझे बढ़िया तरीके से फील आए। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई अब बता क्या होगा, सोच जरा क्या होगा, तो तो भैया अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मजा लो इस चीज का। यहां टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या, अब दूसरी मजे की बात इसमें यह है कि मैंने इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, इसका भी टेम्परेचर फिक्स कर दिया। दिमाग में यह बात जरूर बैठा के रखना कि T1 और T2 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस हमने फिक्स कर रखे हैं भाई साहब, फिक्स कर रखे हैं, इसको दिमाग में बैठा के रखना। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता है तो कंडक्शन की फील नहीं आती। ठीक ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भैया इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 0 है, तो क्या हीट फ्लो होगा? कहेगा जी बिल्कुल होगा। क्यों? अरे टेम्परेचर डिफरेंस है सर, और हाँ आपने तो भाई साहब इसको फिक्स कर दिया और इसको 0 कर दिया, तो ये 100 और ये 0 कब होगा, कब तक रहेगा? तो कहेगा सर आपने तो फिक्स कर ही दिया है। तो जब तक आप फिक्स करोगे, जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आप फिक्स रखोगे, तो क्या तब तक हीट फ्लो करती रहेगी? क्यों? क्योंकि सर यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस आया, और टेम्परेचर का डिफरेंस आया तो हीट फ्लो करती रहेगी। इसका मतलब अगर तूने जिंदगी भर इधर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और जिंदगी भर इधर टेम्परेचर तूने 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिया, तो जिंदगी भर हीट फ्लो करती रहेगी, हीट लगातार फ्लो करती रहेगी। समझ रहा मेरी बात? मतलब लगातार फ्लो करती रहेगी, हीट का फ्लो लगातार होता रहेगा। इसका मतलब अब हमें यहां पर हीट के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें यहां पर चर्चा करनी चाहिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पर सेकंड कितनी हीट जा रही है, क्योंकि हीट तो लगातार जा रही है। जैसे पाइप होता है, पाइप से पानी लगातार आ रहा है,
ठीक है, लगातार पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है। तो वहां पर अगर हम आपसे पूछे भैया ये बता दे व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक, कि पर सेकंड लगातार पानी कितना बाहर आ रहा है, क्योंकि पानी तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी बेटर है कि हम यहां हीट के बारे में बात ना करें, हम बात करें हीट के फ्लो के रेट के बारे में, किस रेट से हीट फ्लो कर रही है, क्योंकि हीट लगातार फ्लो होती रहेगी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बताओ ये 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कैसे होगा, मैं कहा भाड़ में जाए, हमें उससे क्या लेना देना है, क्वेश्चन में हमें उससे लेना देना नहीं है, उसकी टेंशन है। हो सकता है इसने भाई साहब लगातार यहाँ पे ईंधन डाला जा रहा हो, यहाँ पर जो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें मसाला भरा जा रहा हो, यहाँ पर ठीक है लकड़ियां भरी जा रही हो, ताकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। हो सकता है काइंड ऑफ कोई एक ऐसा बॉक्स ले ले, ठीक है, जिसके अंदर का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिया किसी इंस्ट्रूमेंट से। कह रहे सर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस कैसे फिक्स होगा, मैंने कहा बर्फ भरता रहे, क्या बर्फ तो पिघल जाएगी, मैं कहता तो पिघली हुई बर्फ अगर पानी बनी होगी तो वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना, तो और बर्फ डाल दे, तो बर्फ डालता रहे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भरता रहेगा। तो मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना हमारा मोटिव नहीं है। यहां पर टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा वो एग्जामिनर जाने, हमारा मोटिव ये है कि हमने टेम्परेचर यहां पर मेंटेन कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होगा सर, अब फ्लो होगी हीट। मैंने कहा ठीक है, कैसे सर, लगातार। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब एक बात बता, अगर सपोज मैंने ये गुलाबी वाला कोना पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए, ये वाला कोना मतलब गुलाबी वाला एरिया, ये गुलाबी वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, बोले ठीक है सर कर लिया। मैंने कहा पहले इसका टेम्परेचर कितना था, जब तूने इस रॉड का टेम्परेचर इधर इधर फिक्स नहीं किया था, तूने इसको सराउंडिंग में ऐसे ही रख रखा था प्यार मोहब्बत से, तूने बोला सर एक रॉड है ऐसे, और इस रॉड को उठा के तूने यहां उठा के यहां फंसा दी। तो जैसे तूने इसको रखी होगी, जैसे तूने इसका टेम्परेचर 100 इसका टेम्परेचर 600 मेंटेन किया होगा, उस इंस्टेंट पर टी बराबर 0 पर क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसका टेम्परेचर मान लो शुरू में 20 डिग्री सेल्सियस था, तो सर इसका भी 20 हो जाएगा और इस हरे वाले का भी 20 हो जाएगा शुरू में, इक्वल टू 0 पर। हाँ सर ठीक है। मैंने कहा अब, बोले सर जी देखो अब ये 100 है और ये 20 है, तो क्या इधर से हीट फ्लो होगी, बोले हाँ सर बिल्कुल होगी। अब ध्यान से मजेदार बात देखना, और ये कितना भाई साहब, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब हीट का तो फ्लो होगा इस तरफ ऐसे, हीट तो ऐसे फ्लो होती रहेगी। मैं कहा बिल्कुल होती रहेगी, तो यहां से भाई साहब ऐसे हीट फ्लो होके आई। उनका करेक्ट। अब आई तो भाई साहब ये जाहिर सी बात है, इसका टेम्परेचर कितना है 20, तो ये कुछ ना कुछ ऊष्मा खाएगा, क्या हुआ, हाँ कुछ ना कुछ ऊष्मा खाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो सपोज इसका टेम्परेचर 20 से राइज होके हो गया थोड़ी देर के लिए 40, 40 के बाद 50। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लगातार इसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, ठीक है, हीट का तो फ्लो हो ही रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा इसके बाद क्या जाहिर सी बात है हीट आगे भी फ्लो होती चली जाएगी, बोले यस सर आगे भी फ्लो होती चली जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस में तो पहुंचना ही पहुंचना है। मैंने कहा करेक्ट है। तो ये वाला जो हरा वाला टुकड़ा है इसको भी हीट मिली, हाँ सर बिल्कुल हीट मिली, तो ये हीट कुछ ना कुछ खाएगा, बोले बिल्कुल खाएगा। इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। मान ले 20 से टेम्परेचर राइज करके थोड़ी देर के मान के चल सब 30 हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। उसके बाद बोले सर हीट तो फ्लो हो ही रही है, लगातार ऊष्मा इधर तो फ्लो होती जा रही है, ठीक है सर ओके। तो ये ऊष्मा का जो फ्लो मैंने अभी तक तुझे समझाया, ये अभी कैलकुलेटिव नहीं है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर बंदे का टेम्परेचर बदल रहा है वक्त के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये वाला गुलाबी वाला बंदा इसका टेम्परेचर अभी 20 है, तो ये थोड़ी ऊष्मा खाएगा तो 21 हो जाएगी, फिर 22, इसका टेम्परेचर 20 है, फिर 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 50 हो, समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। हर बंदे का टेम्परेचर अभी टाइम का फंक्शन है, समझ मेरी बात को, हीट का ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, और हर बंदे का टेम्परेचर अभी टाइम का भी फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर उस बंदे का टेम्परेचर अलग अलग है। तो बड़ी मैथमेटिकली चीजें बड़ी बिखरी बिखरी सी दिख रही है, जिसको समेट पाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमको। बोले यार क्योंकि या तो हमें फंक्शन मतलब बता दो तो हम सोचे, लेकिन अभी के लिए तो हमें ये दिख रहा है भैया हर एक बंदे का टेम्परेचर शुरू में 20 था, आपने रॉड को रॉड का एक कोना भट्टी में डाल दिया, एक कोना बर्फ में डाल दिया, अब टेम्परेचर 20 था, हीट का फ्लो होना शुरू हुआ, और जैसे हीट फ्लो होगा तो भैया जो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कुछ ऊष्मा खाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ ऊष्मा खाएगा कुछ पास कर देगा, पास भी तो कर रहा है भैया, लगातार पास कर रहा तभी तो है तक पहुंच रही है ऊष्मा। ठीक है, तो इसलिए हमने भी थोड़ा इंतजार किया, फिर हमने देखा कि एक यहां पर स्टेट अचीव हुई जिसको हमने बोला स्टडी स्टेट। हमें यह समझना है कि व्हाट इज स्टडी स्टेट। बोले स्टडी स्टेट मतलब, मैंने कहा स्टडी स्टेट का मतलब ये हुआ, ये जो घटना मैंने अभी तक तुझे बताई ये घटती रही घटती रही घटती रही घटती रही घटती रही, और कुछ समय के बाद हमने ऐसा देखा कि हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। हो सके तो इस वर्ड को जबान से निकालना, क्या बोला मैंने स्टडी स्टेट मतलब, स्टडी स्टेट मतलब हो गया हर बंदे का टेम्परेचर, हर बंदा मतलब हर क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है वक्त के साथ, जगह के साथ नहीं वक्त के साथ।
वक्त के साथ मतलब हमने फिर देखा हर बंदे का टेम्परेचर राइज किया, जैसे यहां पर हीट जा रही थी, राइज किया राइज किया राइज किया राइज किया और उसने एक वैल्यू अटेन कर ली। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा, भले ही थोड़ी देर बाद आए या बाद में आए, जब भी आए, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, दैट मींस हर बंदे का टेम्परेचर क्या हो चुका है मेरे भाई, हर बंदे का टेम्परेचर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। कांस्टेंट होने का मतलब सर, कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया, अब मैं तो यहां पे सिखाता हूं, यहां पे बड़े तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर एक क्रॉस सेक्शन में मान लू गुलाबी वाला और यहां मान लू मैं हरे वाला, तो जब स्टेडी स्टेट अचीव हुआ होगा तो इसका टेम्परेचर सपोज T1 है और इसका, सॉरी T1 तो दे दिया था ना मैंने इसको, इसका टेम्परेचर सपोज मैं क्या कहता हूं यार फंस गए T1 T2 हो गया, चल T3 मान ले थोड़ी देर के लिए, इसका टेम्परेचर सपोज T3 है और इसका टेम्परेचर सपोज T4 है, तो ये टेम्परेचर अब फिक्स हो गए। समझना, नोट्स में लिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना ले, टेम्परेचर फिक्स हो गए। फिक्स मतलब समझ रहा है, अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है टेम्परेचर की, अब ये कांस्टेंट हो गया है। और देखने वाली बात ये है, ये 100 और ये 0 तो फिक्स है ही, तो इसका मतलब हीट का जो फ्लो है वो ऐसे तो होता ही रहेगा। मैंने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, हीट तो ऐसे फ्लो होती रहेगी, तो ये 100 ये 0 है, ये सर होती रहेगी। तो मैं अगर तुझसे बोलूं भाई एक बात बता, क्या तुझे चीज दिखाई दे रही है कि इस जगह से इस जगह भी तो हीट जा रही है? कहां से भैया? ये गुलाबी वाले से सफेद वाले पे हीट ना जाती दिखाई दे रही, बाकी सबको तो भूल जा थोड़ी देर के लिए। तो ये बता, अगर मैं केवल इतना डायग्राम बनाऊं, मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा अब बताना भैया, क्या तेरे को गुलाबी वाले क्रॉस सेक्शन से हरे वाले क्रॉस सेक्शन में हीट जाते दिखाई दे रही है? बोले सर हीट जाते दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पे जो T3 होगा, सर T3 की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाएगी, किससे? T4 से। जब ये हाई टेम्परेचर होगा तभी तो हीट का फ्लो होगा। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा इस भट्टी के ज्यादा करीब होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, और जो बंदा इस भट्टी के करीब, जो बंदा इस आइस के करीब होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसके करीब होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब अब हमें टेम्परेचर का वेरिएशन देखने के लिए मिल गया। अब हमें टेम्परेचर जो है ना, वो हमें अलोंग द लेंथ, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर अब हमको दिखना स्टार्ट हो गया। हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदे का टेम्परेचर अलग अलग है। अब किसी पर्टिकुलर बंदे का टेम्परेचर वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। आई बात समझ में? ठीक है सर, ओके। मतलब मैंने कहा भैया मतलब की बात केवल इतनी सी है, अब तो ये समझ थोड़ी देर के लिए, T1 T2 ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम आप ऐसे समझो सर, इसका टेम्परेचर अगर 100 है तो इसका मतलब यहां कुछ 90 डिग्री अचीव हो गया होगा, यहां कुछ 80 डिग्री अचीव हो गया होगा, यहां 70 60 50 40 40, यहां पे 30 के बाद यहां 20 के बाद यहां पे 10 और यहां पे 0। जैसे स्केल होती है बिल्कुल उसी प्रकार टेम्परेचर यहां पर अलग अलग बंदे का टेम्परेचर क्या हो गया होगा, अलग अलग हो गया। बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ऐसे, सर ऐसा बेसिकली मतलब ये ठीक तो समझ में तो आ रहा है, फील तो आ रही है, लेकिन मतलब कैसे अचानक से ऐसा हो रहा है, मतलब ये तो बताओ सर, और इसके बारे में और डिटेल में हम क्या पढ़ सकते हैं। मैंने कहा भैया देख तू ऐसे समझना, ये वाला बंदा, इसका बंदा टेम्परेचर T3 था, इसका टेम्परेचर T4 था। अगर ये T3 कांस्टेंट हो गया, जैसे कि मैंने बोला स्टेडी स्टेट पे क्या हो चुका है, हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, और ये भी कांस्टेंट हो गया। बोले ठीक है सर, सर दोनों कांस्टेंट हो गए तो हीट कैसे फ्लो कर रही है? मैंने कहा हीट फ्लो होने के लिए कांस्टेंट होना ना होना लेना देना थोड़ी ना, हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। मैंने कहा टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब, बोले सर T3 तो बड़ा है ही ना T4 से। हाँ सर, T3 अगर ग्रेटर देन T4 है तो हीट तो फ्लो करेगी लगातार, परंतु इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है गुलाबी वाले का, तो इसका मतलब इसको जितनी हीट मिल रही है ये उतनी हीट ट्रांसफर कर दे रहा है। ये अपने पास हीट अब रखना बंद कर दिया। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को। अगर मैं बात करता हूं गुलाबी वाले टुकड़े की, तो गुलाबी वाले टुकड़े इधर से हीट मिल रही है, हाँ सर मिल रही है। स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, हाँ सर स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और अगर हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इस गुलाबी वाले का भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हाँ सर कांस्टेंट हो गया। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये अब हीट खा नहीं रहा, क्योंकि अगर हीट ये खाता तो इसका टेम्परेचर और बढ़ जाता। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हीट खा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है। ना खा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हीट इधर से आई उतनी हीट इसने इधर ट्रांसफर कर दी, अपने पास इसने कुछ रखी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ इसने जितनी हीट इधर ट्रांसफर करी, सिमिलरली इसके आगे वाले ने भी आगे ट्रांसफर कर दी, सिमिलरली आगे वाले ने भी आगे ट्रांसफर कर दी, सिमिलरली आगे वाले ने भी ट्रांसफर कर दी, सिमिलरली सब ने जो इधर से हीट मिल रही है, सपोज मैं ऐसा कह दूं ये हीट है, ये नहीं हीट थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड की हीट है पर सेकंड, तो भाई साहब आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले को, आगे वाले ने आगे वाले को, फाइनली लगातार हीट का क्या होता चला जा रहा है, फ्लो होता चला जा रहा है। ठीक, सो दिस इज द स्टडी स्टेट। सबसे पहले चीज होती है व्हाट इज स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब हर बंदे का, मैं सब लिखा दूंगा नोट्स, उसकी टेंशन मत ले। स्टडी स्टेट का मतलब हो गया हर बंदे का जो टेम्परेचर है वो वक्त के हिसाब से अब कांस्टेंट हो चुका है।
जगह के हिसाब से अलग अलग है। देख, ये जगह और ये जगह अलग होगी तो इसका टेम्परेचर अलग अलग हो गया, लेकिन वक्त के हिसाब से अब इसका टेम्परेचर फर्दर चेंज नहीं होगा। इसका टेम्परेचर T3 है तो T3 रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोगों ने बोला स्टडी स्टेट। और जब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो हमने देखा, ध्यान से देखना कि सपोज ये रॉड थी, तुमने यहां पे दो ऐसे डब्बों के अंदर बंद करके रख दी थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे, ठीक है सर। यहां का टेम्परेचर हमने कर दिया था T1 फिक्स, यहां का टेम्परेचर हमने रख दिया था T2 फिक्स, और हमने ऐसा बोला T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तूने बोला बिल्कुल सही बात है। तो हमने ऐसा फील किया कि यहां से लगातार ऊष्मा क्या कर रही है भाई साहब, ऊष्मा का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है? ये डायग्राम अच्छे से बना दूंगा, अभी टेंशन ना ले। ठीक, दैट मींस, अभी समझो, दैट मींस अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने बोला कि आफ्टर स्टडी स्टेट dq by dt, dq by dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, किस रेट से हीट फ्लो कर रही है, हमने देखा कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 और T2 का डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा यहां पर हमने देखा कि dq by dt मिलेगा, हीट का जो फ्लो रेट है उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है भाई साहब, हमने देखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब, मैं कहा भैया ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये तो तुझे फील आ भी रही होगी। पाइप अगर छोटा होगा तो कम पानी आएगा, पाइप अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी आ रहा होगा पर सेकंड। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाता हूं, ये थोड़ा खराब सा डायग्राम बना, आ जाए एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला एक बॉक्स ये है, ये रहा पहला बॉक्स, ये रहा दूसरा बॉक्स, ठीक है, ये ले, और यहां पे भैया हम ले लेते हैं, ये ले, ये ले, थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से फील दे। अच्छा हुआ डायग्राम बोला है, वो नहीं बोला जो आप सुनना चाह रहे हो। ठीक, तो मैंने बोला यहां पर इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। और मैंने बोला भाई साहब इसको हमने कर दिया फिक्स, और इसको भी भैया हमने कर दिया फिक्स, और T1 है, T1 इज ग्रेटर देन है T2। तो अब लगातार क्या होगा, बोले सर जी लगातार, अब कौन से पेन से हर से दिखाता हूं, लगातार ऐसे क्या होगा भाई साहब, हीट का फ्लो हो रहा होगा। कब, शुरू से ही हो रहा होगा, वैसे तो कब क्या, शुरू से ही हो रहा होगा, लेकिन हमने कैलकुलेशन करी स्टडी स्टेट के बाद की। ठीक, तो हमने बोला स्टडी स्टेट में dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, वेयर व्हाट इज a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला एरिया को हमने बोला a, और हमने देखा कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/L के, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द रो। जब हमने इसको हटाया पूरे को तो हमें एक चीज नजर आई कि सर जो dq by dt है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सर वो प्रोपोर्शनल है किसके, सर a के, सर वो है डेल्टा टी के, और वो है सपोज L के। और जैसे ही हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो हमें एक कांस्टेंट देखने को मिला, उस कांस्टेंट को हमने नाम रखा के, इसको बोला हमने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। द ओनली फॉर्मूला जो पूरा का पूरा 90-80% तक वेटेज रख के बैठा है इस चैप्टर में, वो फॉर्मूला ये है। इसके बारे में आपको बात पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, आफ्टर स्टडी स्टेट। अब जब एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है तो भैया इसको पहले अच्छे से समझ लो कि कौन सी चीज क्या है। तो यहां पे सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज dq by dt। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अभी हमने देखा dq by dt बराबर होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ध्यान से देखना बिना किसी जल्दबाजी के, व्हाट इज dq by dt, सर इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब मैंने कहा भैया ये है कि पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितनी हीट फ्लो कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि सपोज कि dq by dt सपोज कांस्टेंट इसकी वैल्यू 100 है, 100, ठीक, 100 जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 100 जूल हीट फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये है
आई बात समझ में? सपोज देख, जाहिर सी बात है के मैंने के कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, एल चेंज है, एल भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं ये सारी चीज कांस्टेंट कर दूं तो डीक्यू बाई डी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तूने सारी वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू तुझे गिवन कर दी, तूने लिखा एरो क्वेश्चन, तूने वैल्यू पुट करी T1 माइनस T2 डेल्टा टी, तूने वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके डीक्यू बाई डी आ गया मान लिया 100। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट अगर ऐसा यूनिट में जाएगा तो ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक, तो सपोज इसकी वैल्यू आ गया 100 जूल पर सेकंड, तो उसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 100 जूल हीट इधर से इधर फ्लो कर रही होगी। ठीक है सर, यहां पर एल क्या होता है सर? एल तो लेंथ है। के क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहां पर है सर ये डेल्टा टी क्या है? तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस, और मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई साहब ये उसका मैग्नीट्यूड है। ध्यान से सुनना मेरी बात, देख तू जानता है पूरी फिजिक्स में जहां जहां प्लस माइनस में गड़बड़ी होती है मैं तुम बचा के लेके आया हूं। ठीक है, और आगे भी बचाता रहूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले आप। ठीक है, तो यहां पर तू ऐसा समझ, मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूं इसकी फील ले। व्हाट इज दिस डीक्यू बाई डी? बातों में, देसी बातों में क्या बोलेगा? अब 1 सेकंड में कितनी हीट फ्लो करी? दैट मींस आप एक पॉजिटिव नंबर आंसर दोगे ना, 1 सेकंड में 100 जूल हीट फ्लो करी, तो ये पॉजिटिव हो गया। यस सर, के भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव है, दैट मीन डेल्टा टी इज व्हाट है? डेल्टा टी क्या है? पॉजिटिव ही तो आएगा एक तरीके से। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चलें तो हम बोलेंगे भाई साहब यहां पे डेल्टा टी आप क्या पुट कर दो? मैग्नीट्यूड पुट कर दो, जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा वो आप यहां पर पुट कर दो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, आप पहले इस फॉर्मूले के बारे में सीखो, वैसे फॉर्मूला है क्या। क्लियर है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किताबों में कभी कभी कुछ और दिया होता है, ठीक है, बुक में देख ऐसे लिखा होगा, इसके बेसिकली कई सारे फॉर्मूले हैं। डेल्टा क्यू बाई मतलब 3 फॉर्मूले ते सामने देखने को मिलेंगे। वहां इसका यहां पे बाहर माइनस लगा दिया होगा, वहां लिखा होगा के ए डेल्टा टी बाई एल, वहां माइनस लगा दिया होगा। तो तू ये मत सोचना भैया कि सर ने यहां पे गलत बता दिया, प्लस है वो माइनस है। ना 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 ना, यहां पे ये माइनस का मतलब इस डेल्टा टी को उन्होंने बेसिकली क्या पुट कर दिया है? T2 माइनस T1 पुट कर दिया है। समझ मारी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, देख, माइनस के ए T2 माइनस T1, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है फाइनल आगे, मतलब T2 माइनस T1 बटे एल। अब तू खुद बता T2 बड़ा है T1 बड़ा? चेक करके देख, यहां पे T1 बड़ा है, ठीक, तो इसका मतलब तो अगर T1 बड़ा हो गया तो T2 माइनस T1 निगेटिव आ गया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में? तू फील दिलाता हूं, एक मिनट होल्ड कर, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे तुझे मस्त फील आ जाएगी। मैं तुझे ऐसे कह दूं भाई साहब ये एक मान के चल रॉड है, ठीक है, मैंने बोल दिया भाई यहां पर है एक बॉक्स, यहां पर एक दूसरा बॉक्स, अभी तो ये फील आ जाएगी। मैंने बोला इसका टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, ठीक है सर, यहां मैंने भर दी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ठीक है सर, लगातार क्या होगी सर? हीट फ्लो करेगी ऐसे, क्योंकि आपने दोनों तरफ टेम्परेचर क्या कर दिया भाई साहब? फिक्स कर दिया है, ठीक है सर। मैंने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज 2.2 मीटर स्क्वायर, लेंथ मैंने बोल दी 10 मीटर, ठीक है, और के की वैल्यू सपोज मैंने बोल दी एग्जाम्पल के तौर पे, क्या फर्क पड़ रहा है, 50 ले ले, 50 लेट एसआई यूनिट में, ठीक है। अब मैं तुमसे आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बता दे इसका dq बाई dt कितना होगा? व्हाट इज द dq बाई dt पर सेकेंड कितनी हीट फ्लो कर रही होगी? तो मैं हमारे फॉर्मूले के हिसाब से मैं बोलूंगा भाड़ में जाए प्लस माइनस, उसकी टेंशन मत पड़। एक बात बता, dq बाई dt का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तू बस ये बता दे मुझे। तो बोला मैग्नीट्यूड, बोले सर के ए, सर डेल्टा टी बाई एल, ए की तो फॉर्मूला था, मैंने कहा ठीक है सर, के कितना है 50, सर ए कितना है, मैंने कहा 0.2, सर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये 100 ये 0, तो 100 में से 0 गया 100 बचा। आई बात समझ में? बटे लेंथ कितनी है सर? लेंथ तो 10 मीटर है, सॉल्व कर लो, 0 0 10 50 जूनी 100, ये आ गया 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतनी जूल हीट फ्लो कर रही हो। आई बात समझ में? ठीक, ठीक है। और वहीं अगर बुक वाले तरीके से जाओगे आप, और बुक वाले मेथड से, तो बुक क्या कहेगी? बुक कहेगी भाई साहब dq बाई dt बराबर होता है माइनस के ए डेल्टा टी बटे एल। मतलब बोले साहब, मतलब ये इसका तो ये होता था ना माइनस के ए T2 माइनस T1 बटे एल,
मैंने कहा अच्छा, वैल्यू पुट कर दे। तुम बोलोगे ठीक है सर, वैल्यू पुट कर। डी क्यू बाई डी टी बराबर माइनस के की वैल्यू 50, एरिया की वैल्यू 0.2। सर डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, सॉरी आगे वाला ये T2, इसका टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर, 0 माइनस 100 बट ये 10। अब तू चेक करके रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया 100 जूल पर सेकेंड। ये है कहानी। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो एक फॉर्मूला है, अभी इस पर भी हम और खेलेंगे। इस फॉर्मूले को बस निगाहों में बसा ले। इसके तीन, मैं इसको तीनों टर्म लिख दूंगा, इसके तीनों, इस फॉर्मूले के जो तीन अलग अलग रूप हैं वो तीनों लिख दूंगा। तीनों में तू कंफर्टेबल हो जा, उसके बाद तुझे चैप्टर बहुत ही मजेदार लगेगा। ठीक, और हाँ एक चीज और, मैं अब यहां से एक चीज और पूछूं क्या? बोले सर एक बात बताओ, क्या ये हीट किससे मिल रही है? मैंने कहा इससे मिल रही है। किसको मिल रही है? सब बर्फ को मिल रही है। मैंने कहा तो अगर ये बर्फ को मिल रही है तो क्या बर्फ लगातार पिघल रही होगी? बर्फ को हीट मिलेगी तो बर्फ पिघल रही होगी। बोले हाँ सब पिघल रही होगी। मैं तो अब अगर मैं तुझसे ये पूछ लूं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बता दो कितना होगा सर? बर्फ के पिघलने का रेट बता दो। पिघलने का रेट मतलब समझ रहा, पर सेकंड बर्फ कितनी पिघल रही होगी, एक सेकंड में बर्फ कितनी पिघल रही होगी। तो तुम बोलोगे सर जी देखो, पिघला पिघली तो हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री में, सर क्यू बराबर होता था m इंटू एल। ठीक, पिघलने के लिए यहां पे यूज किया करते थे फ्यूजन। तो डी क्यू बाई डी टी अगर अपन बात करें तो जैसी चाहे तो डिफरेंशिएट मार दे, तो बोलेगा सर देखो एल ऑफ फ्यूजन ये तो कांस्टेंट होता है, इंटू डीएम बाई डी टी। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब सर हमसे पूछा जा रहा है डीएम बाई डी टी क्या होगा। तो सीधा बोलेगा अरे सर ये वाला जो फॉर्मूला भी, ये वाला जो हमने टर्म निकाला डी क्यू बाई डी टी, सर इसको वैल्यू पुट कर दो। क्या सर? ये पुट कर दो, ये वाला टर्म यहां पे, ये वाला टर्म। और तेरी हो गया सर, जगह कम पड़ गई, ये कर लो, बस हो गया काम सर, खत्म। नेक्स्ट पेज पे 4 लिख लो। बोले सर जी देखो इस रेट से हीट मिल रही है, डी क्यू बाई डी टी बराबर हम लिख सकते हैं सर एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू डीएम बाई डी टी। मैंने कहा सही है भाई साहब। ठीक, कैसे लिखा? Q इक्वल टू M इंटू एल, डिफरेंशिएट मार दिया। सर ये क्या है? सर ये एक सेकंड में जो हीट मिल रही है, तो ये क्या हो गया सर? एक सेकंड में जो मास पिघल रहा है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है सर 100। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू होती है सर 80 इंटू डीएम बाई डी टी। और जैसे तूने सॉल्व किया, डीएम बाई डी टी का आंसर निकल के आ गया। डीएम बाई डी टी निकल के आ गया तेरा 100/80। और भाई साहब मजा ही आ गया, और तुरंत सवाल गलत हो गया। तो कहेगा अब क्यों गलत हो गया? मैंने कहा अब गलत इसलिए हो गया भैया क्योंकि ये 100 जूल है, दिस इज 100 जूल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको कैलोरी में नहीं रखनी है, आपको जूल में रखनी है। तो हमारी बात, तो इसका मतलब वहां पे विशेष ध्यान दे। ठीक है, क्या विशेष ध्यान दे कि एल की जो वैल्यू आप रखोगे वो जूल में, कैलोरी मत रख देना, मतलब सवाल गलत हो जाएगा। तो उसको किस में रखनी है, ये मैं इसको यहां पे मिटा रहा हूं, उसको हमको किस में रखनी है? किसमें जूल में रखनी है। तो इसके आगे मैं खोपचा बना देता हूं। जो अब नोट्स लिखाऊंगा तो मैं तेरे खोपचे में बढ़िया सी चीजें सेंटेंस में लिखा दूंगा, ताकि तेरे नोट्स बढ़िया बन के तैयार रहेंगे। आई बात समझ में? चलो मैं तेरे नोट्स बनवाता हूं। अब एक काम कर, लिख सबसे पहले हेडिंग डाल कंडक्शन, कंडक्शन, हेडिंग डाल कंडक्शन। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, कंडक्शन में चाहे तो मैंने पहले पीपीटी तो बना रखी थी, ये लाइन लिख ले। द प्रोसेस है, लिख के लायो। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ energy from one particle to another particle of the body without actual movement of the particle from their equilibrium position is called conduction. This is the bookish language, proper language जो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अगर तुझे मैं किनारे हो रहा हूं, तेरे को ये लिखना है तो तू ये लिख ले, वरना मैं जो मैं बोलूं तू वो लिख ले, जो भी थोड़ी देर बाद बोलने वाला हूं। मैं किनारे हो रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट, अब जो बोलना हूं चाहे तो तू वो लिख ले, लिख लिख लिख। हेडिंग डाल कंडक्शन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द temperature difference from high temperature to low temperature
फ्रॉम हाई टेम्परेचर पार्ट, ऐसे लिखो, हाई टेम्परेचर पार्ट टू लो टेम्परेचर पार्ट ऑफ बॉडी without the bulk transfer of material, without the bulk transfer of material, without the bulk transfer of material का मतलब ऐसा नहीं पूरा मटेरियल आगे चलो, थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन हो रहा होगा, देखिए तो हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा नहीं, ठीक। अब उसके बाद हेडिंग स्टडी स्टेट, बाकी कुछ मत लिख, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट लिख, पहले देसी भाषा में लिख ले, फिर इंग्लिश में लिख लेना, लिख। स्टडी स्टेट मतलब, स्टडी स्टेट मतलब रॉड के हर बंदे का टेम्परेचर, रॉड के हर बंदे का टेम्परेचर वक्त के हिसाब से अब कांस्टेंट हो चुका है, रॉड के हर बंदे का टेम्परेचर वक्त के हिसाब से अब कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, कांस्टेंट हो चुका है मतलब अब जितनी ऊष्मा उसको मिलेगी वो सारी की सारी पास कर देगा, मतलब अब जितनी ऊष्मा उसको मिलेगी वो सारी की सारी पास कर देगा। क्लियर है? जिनको इंग्लिश में लिखना है भैया ये लिख ले इंग्लिश में, ये रही भैया बढ़िया सेंटेंस, कहां गया, ये रहा कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार बिकम कांस्टेंट थ्रू द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट। नोट करो उसको, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। उसके बाद अब तू भाई साहब ये पूरा एज इट इज लिख ले, ठीक है, डायग्राम बनाओ, ठीक है, और लिखो आफ्टर स्टडी स्टेट dq by dt is delta t directly proportional to a. What is dq by dt? It is the rate of flow of heat. ठीक है, dq by dt के a डेल्टा t by l, ये फॉर्मूला तेरे सामने आ गया, इसको एज इट इज लिख लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। अब एज इट इज पूरी सारी चीजें लिख लो, एज इट इज, समझ रहा है? ओके, अब एक काम कर, रुक, मैं एक काम करता हूं, रुक जा, नहीं इतना नहीं करना, इतना नहीं भाई, इतना, रुक जा एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो, ठीक है, अच्छे से लिख लो सारी चीजें, ये लिख लो, फिर उसके बाद ये लिखो, ठीक है, पहले ये लिखो, सारी बातें लिख ले, अब वो लिख लो। यहां पे अगर कोई लिखे तो इसका मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये T2 माइनस T1 है, ठीक है, जल्दी से, ओके, ठीक है। अब इसका एक फॉर्म और है, वो भी मैं तुझे यही बता देता हूं, ध्यान से देख। सर अभी हम लोगों ने देखा था इसका टेम्परेचर T1 फिक्स कर दिया था इस कोने का, और इसका टेम्परेचर T2 फिक्स कर दिया था। मैंने कहा हाँ भाई देखा तो यही था, T1 T2 मैंने फिक्स कर दिए थे। मैंने कहा ठीक है, तो अगर फिक्स कर दिया था, स्टेडी स्टेट के बाद क्या हुआ सर, हीट आगे की तरफ जा रही थी, फ्लो कर रही थी हीट, ऐसे, ठीक है सर। तो यार अगर सपोज एक छोटा सा कोना पकड़ ले, एक छोटा सा, मैं ऐसा बोलूं भाई एक्स पे जाके dx थिकनेस का सपोज एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन पकड़ लो तुम, और हमारी बात, जैसे खीरा होता है ना, खीरा, खीरे को स्लाइड में काट दिया तूने, तो बहुत सारी स्लाइड काट दिया तू, कोई भी उसको खीरा का खीरे को चिपके रहने दे सारी स्लाइड को, तो एक छोटी सी जो है एक खीरे की स्लाइस पकड़ ले। तो अब मैं तुझसे बोलूं कि यार क्यों ना मैं केवल इस छोटे से, ये वाला जो मैंने dx थिकनेस का मैंने यहां पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन पकड़ा है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में, इसकी थिकनेस कितनी है सर, dx है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो क्या इसमें ऐसे हीट अंदर ना घुसी होगी? बोले सर बिल्कुल आई होगी। मैंने कहा बाहर ना गई होगी? बोले बाहर भी गई होगी। मैंने कहा इसने क्या कुछ खाई होगी? बोले कुछ ना खाई होगी। क्यों? स्टडी स्टेट है, बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं कि dq by dt, मैंने कहा ठीक है सब, पहले का तो पता है ही हमको, dq by dt जो भी था, एक फॉर्मूला वो था, एक फॉर्मूला वो था। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चल वाला फॉर्मूला मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही सही है। तो सर इस छोटे से स्लाइस के लिए मैं क्या ये ना कह दूं, सपोज यहां से हीट जितनी जा रही होगी
उतनी इससे क्रॉस कर रही होगी, उतनी उधर जा रही होगी। जैसे इस सवाल में अभी हमने देखा हीट की वैल्यू कितनी आ गई थी, हीट की वैल्यू कितनी आ गई थी भैया, 100 आ गई थी, 100 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब एक सेकेंड में 100 जूल है से निकली, और एक सेकंड में 100 जूल इसको क्रॉस करी, हरे वाले को, सबको क्रॉस करके हर एक सेकंड में इसको 100 जूल मिल रही है। और मारा जैसे जैसे कि पानी के टंकी होती है, पानी का वो होता है, पाइप होता है, ठीक है, जो गांव में छोटा पाइप होता है, पानी निकल रहा होता है, तो जिस रेट से पानी पाइप के अंदर घुस रहा होता है उसी रेट से तो बाहर निकल रहा होता है। लगातार इधर से लगातार आ रहा है, उधर से लगातार जा रहा है, इधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी निकल रहा है। बिल्कुल वहां मैंने पानी के लिए समझ रहे, यहां से उसी प्रकार हीट के लिए हो रहा है। तो मैं अगर तुझसे बोलूं भाई कि भाई मुझे एक बात बता दे, इस छोटे से टुकड़े के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर जी देखो, इसका टेम्परेचर अगर T1 है या T1 T2 तो मैंने दे दिया, इसका टेम्परेचर जो भी होगा आगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जाने पर टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। तो ध्यान से देख, क्या मैं यही फॉर्मूला इस छोटे से टुकड़े के लिए लगाऊं? ये मैंने लगाया था पूरी की पूरी रॉड के लिए, ये फॉर्मूला पूरी की पूरी रॉड के लिए लगाया था। अगर मैं छोटे से टुकड़े लगाऊं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा के ए डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर यहां से लेके यहां तक आप लिख दो डी टी, छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस, बाई डी एक्स, और यहां पर एक साइन लगा दो माइनस। ठीक, मैं इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। क्या? ध्यान से देखना, बोले सर के ए डी टी बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लगा दो भाई साहब, माइनस। क्यों लगाया? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एक्स बढ़ाने पर, ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एक्स बढ़ाने पर, ये देख एक्स वाला टर्म है, एक्स बढ़ाने पर टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। और अगर टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है तो देन व्हाट इज dt? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो आगे बढ़ाने पर टेम्परेचर तो कम हुआ ना, तो इसका मतलब dt खुद एक निगेटिव टर्म हो गया, और dx तेरा पॉजिटिव टर्म है, तो निगेटिव बटे पॉजिटिव खुद में निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव है तो मुझे ओवरऑल तो पॉजिटिव ही बनाना है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए मैंने यहां पे मैथमेटिकली, फिजिक्स में नहीं, मैथ्स मेंटेन रहे, पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव मेंटेन रहे, इसलिए मैंने माइनस लगाया। फिजिक्स नहीं, ये मत कहना फिजिक्स में माइनस आया, मैथमेटिकली भी हम लोगों ने माइनस लगा दिया ताकि पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव रहे। कल को ऐसा ना हो कि तू कह दे इधर 100 उधर -100, 100 बराबर -100, दैट मींस समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, -100 को इधर लेके आ गया, फिर कहने लगा 200 बराबर 0। ठीक है, ये हरकतें ना हो। ठीक, तो ये एक दूसरा फॉर्म हो गया। इसकी अक्सर हमको जरूरत पड़ेगी किस फॉर्म में? जब हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, कि भाई साहब माइनस के ए, अब सर इसका मतलब वो सही है, ये सही है, ये सही है। मैंने कहा भैया तीनों ही सही है, तू चाहे तो तीनों को ही लिख ले, तीनों को ही लिख ले, तू चाहे तो ये लिख ले, सर जी देखो डी क्यू बाई डी टी। सर यहां से यहां तक लगाने के बारे में बात करोगे ना, तो सर ये, मैंने कहा ठीक है। सर छोटे से एलिमेंट के लिए बात करोगे ना, तो माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। सर किस, और ये सर ये तो एवरग्रीन है, ये तो हमेशा चलेगा, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो। मैंने कहा ठीक है, ओके। इसका कैसे इस्तेमाल करवाना है उसकी टेंशन ना ले, वो मैं तेरे को बताऊंगा। अभी के लिए जो मैं तेरी तरफ तुझे डिलीवर कर रहा हूं उसको कैच कर, ठीक है। चल अब इसको नोट कर ले सबको जल्दी से, मिनट से पहले। ओके, नेक्स्ट। अब ये सवाल तू नोट कर ले भाई साहब, ठीक है। ये तेरा क्वेश्चन हो गया बड़ा बढ़िया सा, मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज योर क्वेश्चन। नोट क्वेश्चन, फाइंड डी क्यू बाई डी टी पहला, ठीक है, एंड फाइंड रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दे दी है। तुम एक काम करोगे, अब इसका सोल्यूशन मैं अरेंज करके देता हूं, कैसे सोल्यूशन होगा भाई साहब, ये हो गया इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया तेरा रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस की कहानी, ठीक है। और ये बुक वाला मेथड भी लिख ले ताकि कोई बच्चा प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो, वो ये ना सोचे कि सर हमें तो जो है वो जो है पता नहीं सर, किताब में तो माइनस आ रहा है, आप भी पता नहीं कैसे बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, दोनों चीज सेम ही। ये नोट कर ले जल्दी, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। अब यहां खोपचा लिख ले, खोपचा लिख के लिख, इसको गोला बना, और गोला बना के लिख कि यहां यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। लिख, एल फाइनल को गोला बना के लिख, यहां यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। अगर डी क्यू बाई डी टी जूल पर सेकेंड में है तो एल की वैल्यू कैलोरी में नहीं रखना। देख ले,
यहां यूनिट का विशेष ध्यान देना है। अगर dq by dt जूल पर सेकेंड में गिवन है तो एल की वैल्यू कैलोरी में मत रखना, जूल में ही रखना। जल्दी से नोट करो, लिख लिया? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़े दूसरी प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सपोज, समय बचाने के लिए मैंने पहले यहां पे लिख दिया है कि इधर टेम्परेचर, वही सवाल, सेम सवाल से कंसेप्ट समझेंगे और फिर इसको अप्लाई करके धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक, मैंने बोला भाई साहब इसका एक कोना 100 डिग्री सेल्सियस पर रॉड का फिक्स कर दिया, दूसरा कोना 0 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि कितनी दूरी पर कितना टेम्परेचर होगा। अब तक मैं बोल रहा था ना इसका T3 होगा, इसका T4 होगा, तो भैया बता दो कि भाई कितना होगा। ठीक, तो ये सवाल करने के बेटा है तो बहुत सारे मेथड, कम से कम मेरे दिमाग में भी 1 2 3 4 मेथड चलने हैं अभी। ठीक है, कोई एक मेथड हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और निकल जाएंगे। तो मैं अगर सबसे पहला प्रश्न पूछूं इसमें, क्या पेन नीचे रख देना, कुछ लिखना मत, मुझे एक बार अपनी तरफ से पूरा कंटेंट डिलीवर कर देना, फिर उसके बाद देखना तो सब मस्त समझ जाएगा एक ही बार में। कि मैं तुझसे पूछूं भाई, मैंने पूछा फाइंड टी, ये लिखते टी। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा फाइंड टेम्परेचर ऑफ द रॉड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछेगा भैया टी बता दो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जी देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता भाई मुझे dq by dt बताओ कितना होगा, आप बोलते के ए डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सीधा 100 बटे लेंथ एल। टोटल लेंथ कितनी है सर, यहां से लेके यहां तक 10 है, तो इसका मतलब इतनी हीट फ्लो करेगी। पक्का? ठीक है सर। ये कौन सी हीट है मेरे भाई, ये हीट है dq by dt, लगातार इधर फ्लो कर रही है ये। ठीक है सर, ओके। काफी बच्चों के दिमाग का आंसर होगा 40 नहीं 40 नहीं, 60। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले कंसेप्ट समझो, फिर हम शॉर्टकट तरीके की तरफ भी चलेंगे, इसमें शॉर्टकट भी लगाएंगे, टेंशन ना लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये dq by dt मैंने यहां से यहां तक के लिए लगा दिया, लगातार 1 सेकंड में जाने वाली ऊष्मा हमें पता चल गई पर सेकंड। अब अगर मैं केवल यहां से यहां तक के लिए लगाऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देना, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए डेल्टा टी। मतलब सर यहां से लेके यहां तक जा रही, इसका टेम्परेचर 100 है, मैग्नीट्यूड पुट कर दो 100 माइनस टी। ठीक है सर, केवल यहां से लेके यहां तक बटे इसकी लेंथ जो कि होगी 4 मीटर। और सर ये आपने बराबर क्यों कर दिया, मैंने कहा बराबर ही तो होगा, जितनी ऊष्मा पर सेकंड यहां से इधर जा रही होगी उतनी तो उसको मिल रही होगी, उतनी इसको क्रॉस कर रही होगी। खत्म सवाल, हो गया। अब ध्यान से देख, के और ए गिवन नहीं है, लेकिन काटापीटी करेगा तो ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया भाई साहब, चेक कर ले भैया, ये 10 चला गया, 100 बटे 10 10, 40 बराबर 100 माइनस टी, दैट मीन्स टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोगों ने यहां पे टेम्परेचर निकाल लिया। क्लियर है? अभी होल्ड कर, ये मैंने लिखा पहला प्रश्न लिख लिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, किसी 4 मीटर दूरी पे टेम्परेचर बताओ। मान लो मैं दूसरा प्रश्न लिखता कि फाइंड टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब बोले सर जी देखो यही सवाल है, सवाल तो यही है, सवाल में कोई चेंज नहीं है, सवाल तो यही है कि यहां का टेम्परेचर भाई साहब बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, दैट मींस मैं कहना चाह रहा हूं इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इसकी जो लेंथ है वो L है, और जिसकी वैल्यू मैंने यहां पे दे दी है, कितनी दे दी है भाई साहब, 10 मीटर दे दी है। तो जानना क्या चाहते हो? मैंने कहा जानना भैया ये चाह रहा हूं कि अगर ये x बराबर 0 है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और L की वैल्यू 10 मीटर है। तो समझ में, दोनों केस एक साथ देके चल रहा हूं, नंबर भी और वेरिएबल भी। ठीक, यही डायग्राम मैंने यहां बना दिया। मैंने बोला भैया ये सब मत बता, हमें बताओ x दूरी पर यहां टेम्परेचर कितना होगा, इस जगह पर x दूरी पर टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x। तुम बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, अरे ये निकाला तो था, यही तो है, बस यहां 4 लिखे हो यहां x लिखे हो, तो इसका मतलब dt बाई dt, सॉरी dq बाई dt आप लिखोगे सर के ए, यहां से लेके यहां तक के लिए हीट कितनी आएगी, 100 माइनस 0 बटे 10 इक्वल टू, सर यहां से लेके यहां तक के लिए लगा दो, दैट मींस के ए 100 माइनस टी बटे सर लेंथ है x। मैंने कहा करेक्ट है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे के ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सीधा लिखोगे x। आई थिंक सॉल्व करके बड़े आराम से आ जाएगा, लिख दे, ये आ जाएगा 10, के कैंसिल आउट हो गया, बराबर 100 माइनस टी बटे x, ये आ गया 10x, तो t बराबर आ गया 100 माइनस 10x। आई बात समझ में?
हाँ सर आ गई, कोई कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक, मैं तुझसे पूछूं ये सब तो ठीक है भाई, हमको तो ये बता ग्राफ प्लॉट करके बताओ। देख टी वर्सेस एक्स का रिलेशन आ गया, अब मैं तुझसे ग्राफ पूछ लूं। ग्राफ पूछ लूं का मतलब मैं तुझसे ऐसा कहता हूं भैया कि देखिए ये रॉड थी, बोला हाँ सर रॉड थी, यहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखे हुए थे आप, मैंने कहा बिल्कुल। यहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखे हुए थे आप, मैंने कहा बिल्कुल। सर ये वाली जो लेंथ थी 10 मीटर थी, मैंने कहा बिल्कुल, ले भैया 10 मीटर हो गई। ठीक, अगर ये x बराबर 0 है और ये x बराबर 10 है तो आप तो हमको यहां पर जल्दी से ग्राफ प्लॉट करके बता दो। मैंने कहा कैसा, बोले टेम्परेचर वर्सेस x का। मैंने कहा ठीक है आजा भैया बना लो। कैसे, बोले सर जी देखो ये लाइन ऐसे थी, छोटी लाइन बनाई तो मैं, टेम्परेचर हमें केवल यहां तक प्लॉट करना है, इस जगह तक x बराबर 10 तक। थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन देखा कि t बराबर आया सॉल्व करके t बराबर 100 माइनस 10x, तो शायद तुझे दिख रहा हो कि ये ग्राफ तुझे दिख गया स्ट्रेट लाइन का, y बराबर माइनस mx प्लस सी, निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब अगर यहां पर प्लॉट करना चाह रहे हो टेम्परेचर और यहां प्लॉट करना चाह रहे हो मेरे भाई x, तो x बराबर 0 पे टेम्परेचर 100 है और x बराबर 10 पर टेम्परेचर तेरा 0 हो चुका है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई वो ग्राफ तेरा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा निगेटिव। लिखना मत, लिखना मत, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये तो मैंने इस पर्टिकुलर सवाल के लिए लिखा। मान ले मैं एक रैंडम केस में तुझसे पूछूं, अब मजा आएगा और ज्यादा, कि मैं तुझसे रैंडम केस में बोलूं, रैंडम मतलब समझ रहा है, मैंने डाटा वाटा के साथ खेलना चाहता हूं पूरे तरीके से। मैंने बोला कि सर आप तो पूरा का पूरा वैसे खेलो वेरिएबल के टर्म्स पे। मैंने बोला कि भाई साहब इसका टेम्परेचर सपोज T1 फिक्स है और इसका टेम्परेचर सपोज T2 फिक्स है। मैंने कहा ठीक है भाई, और सर ये वाली लेंथ L है, ठीक है भैया, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर L है। अब बताओ सबसे पहले dq बाई dt बताओ। बोले सर ये तो पता ही है, और हाँ T1 इज ग्रेटर देन T2। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? हीट तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। ठीक है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई हमको बता दो x दूरी पर टेम्परेचर कितना होगा, इस जगह पे टेम्परेचर बता दो कितना होगा, तो आई थिंक तू स्टेटमेंट बड़े प्यार से लिखेगा, इसमें तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर dq बाई dt जो नेट जारी होगी ना यहां से लगातार इधर जारी होगी आफ्टर स्टडी स्टेट, वो तू लिखोगे के ए T1 माइनस T2, बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर, दिस इज द मैग्नीट्यूड बटे L, और इतनी ही हीट यहां से यहां जाएगी, तो यहां से अगर मैं लगाऊंगा तो आप लिखोगे के ए T1 माइनस T बटे X। पुटर पुटर कर ले, सॉल्व करके देख, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के तेरा आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, अब कुटर पुटर करेगा तो देख के वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कुटर पुटर कैसे, मतलब मैंने कहा देख भाई, देख जैसे तू सॉल्व करेगा देख के कैंसिल आउट, ये x इधर आ गया। ठीक है, तो t बराबर आ जाएगा T1 माइनस एक्स बाई एल, ठीक है सही जा रहे हैं ना, इनटू T1 माइनस T2, कुछ ऐसा आ जाएगा। सर ये क्या कर दियो? मैंने कहा देख मैं यहां लिख देता हूं, देख के ए T1 माइनस T2 बटे L बराबर के ए T1 माइनस T बटे X। काटा बेटी शुरू, आ जाओ, के ए कैंसिल आउट, ई वाला X को उठा के यहां रख दे। ठीक है, ठीक है सर, ये सब भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। ठीक है सर, ये भी भूल जाओ। ठीक है सर, ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस, ये प्लस। हमको चाहिए टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये माइनस T1 था, इधर आएगा तो प्लस T1 बन जाएगा, तो इसको कर दो प्लस T1 और इसको हटा दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो भूल जाओ। कुल मिला के ये आएगा, सॉल्व करके तू निकाल सकता है, मतलब जैसे ही तू इसको सॉल्व करेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्व एंड गेट, डिंग 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 डिंग, T बराबर आ जाएगा T1 प्लस क्या, T1 माइनस T2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है, T1 माइनस T2 इंटू एक्स बाई एल। तो साफ साफ दिख रहा है सर T1 माइनस T2 ये तो पॉजिटिव संख्या है क्योंकि T1 बड़ा है T2, तो y बराबर माइनस mx प्लस सी की एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ गई। ये रटना उठना नहीं है, कुछ भी नहीं रटने, मतलब समझना बैठ के रटने बैठ गया इसको, ये तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, सही ऐसी मजे ले रहे हैं बस, इसको तो पढ़ो दिमाग से निकाल दो, उसको दिमाग में रखना भी नहीं है तेरे को। ठीक है सर, ओके। अब तो सर ग्राफ प्लॉट करके बताओ, मैंने कहते ग्राफ प्लॉट करके, इतना तो ये समझ में आ ही गया है कि सर ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, रैंडम ग्राफ, कि भैया यहां टेम्परेचर T1 था, यहां टेम्परेचर T2 था,
और मैंने सपोज यहां पर मान लिया ये है तेरा वाई एक्सिस और ये है सपोज तेरा एक्स एक्सिस। ठीक ठीक है सर। यहां पे टेम्परेचर कितना है सर? T1 है, तो इसका मतलब ग्राफ T1 से स्टार्ट होगा। और यहां टेम्परेचर कितना हो गया सर? T2 है, तो ग्राफ T1 से T2 जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा? तो बोलेगा सर कैसे जाएगा? ग्राफ जाएगा बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं। ठीक है, ग्राफ कैसे जाएगा सर? स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन जाएगी। इट विल बी लाइक दिस। ये टेम्परेचर का हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल गया। और ये वाला जो टर्म है मेरे भाई, ये टर्म तेरा क्या हो जाएगा? T2। यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? क्लियर है? ठीक, इसी चीज को देखने का एक दूसरा बढ़िया तरीका है। कौन सा? ध्यान से देख, एक तरीका हो रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं सर आप एक ही तरीका बताओ, इतने तरीके मत बताओ। नहीं भाई देख, क्योंकि पता नहीं जेई एडवांस में कौन सी चीज कहां इस्तेमाल हो जाए। ठीक है सर, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला सर एक बात बताओ, dq बाई dt आप क्या लिखोगे? सर T1 T2 अगर आप फिक्स कर दोगे, सर ये भी फिक्स है और सर ये भी फिक्स है, तो dq बाई dt आप लिखोगे ka T1 माइनस T2 बाई L, जो कि फिक्स है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख दूं सर, दिस इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब एक बात बताओ, यहां से क्या ये वाला टर्म, ये जो डी क्यू बाई डी टी है, ये इसका मतलब क्या है? ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है। सपोज मैं इसको थोड़ी देर के लिए आई कह देता हूं, मेरा मन किया आई कहने का, मैंने इसलिए आई कह दिया। ऐसी मन करा मेरा, मेरा मन नहीं कर रहा डी क्यू बाई डी टी लिखने का, मैंने तो आई लिख दिया। ठीक, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि सर आई बराबर माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स जब अब तू निकालेगा सॉल्व करके, तो वो निकल के आ जाएगा माइनस आई बटे के इंटू ए। अब तू मुझे एक बात बता, क्या T1 T2 फिक्स है? क्या बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। T1 T2 क्या है तेरे? कांस्टेंट है। मन का बड़ी मजे की बात है। अगला टर्म क्या? के क्या है सर? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये तो चेंज होगी नहीं, ये तो सेम ही रहेगी। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है? हाँ सर। लेंथ ऑफ द रॉड तो कांस्टेंट ही है ना, रॉड की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रही है। हाँ सर। तो भाई साहब इसका मतलब ये पूरा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स कर, सब फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया। इसका मतलब dt बाई dx भी तेरा, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी तेरा एक कांस्टेंट आ गया। ये कैसा कांस्टेंट आया? ये नेगेटिव कांस्टेंट आ गया। ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब सर dt बाई dx तेरा कांस्टेंट आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो dt बाई dx क्या है? स्लोप। क्यों? बोले सर हमने पढ़ा था स्लोप बराबर होता है dy बाई dx। बस यहां y की जगह कौन आ गया? सब y की जगह t आ गया, खत्म। y एक्सिस पर आपने t रख दिया तो स्लोप आ गया dt बाई dx। मैंने कहा ठीक है भैया। तो स्लोप चेक करके दे कि यहां पे स्लोप तेरा कांस्टेंट आ गया, ऐसा कांस्टेंट जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा कर्व है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है? तो बोलेगा सर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन कैसा? कैसी स्ट्रेट लाइन? कैसी स्ट्रेट लाइन सर? स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो तू बोलेगा यस सर, इसका मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना? T1 और यहां पे टेम्परेचर कितना? T2। भाई ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2। कहां पर सर? एल लेंथ। क्लियर है? ये एल लेंथ पर क्या आ जाएगा भाई साहब? तो सर क्या हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगी? मैं कहा ना, अगर मैं कह दूं कि के को मैंने वेरी करा दिया, समझना मेरी बात को। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल लेता हूं, होल्ड कर, लिखने का मौका दे दूंगा। रुक जा, भी फ्लो में आ गया हूं मैं, दो चार बातें और याद आ रही, वो भी बताने दे। अगर मैं तुझे ऐसा बोल दूं क्वेश्चन में कि इफ, ध्यान से देखना, मजा आएगा इस सवाल में, कि मैं तुझसे ऐसा कह दूं कि ये रॉड है, हाँ सर रॉड है, ठीक है, मैंने बोल दिया T1 है, ये T2 है, और T1 को भी फिक्स कर दिया आपने, T2 को भी फिक्स कर दिया आपने। हाँ सर दोनों को फिक्स कर दिया सर। अब बोलो,
मैंने कहा अब तू ये बता कि यहां से आई का मतलब क्या है, dq बाई dt, उसकी वैल्यू बताओ। बोले सर वैल्यू तो हमको पता है के ए, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, आप उसके लिए लिख सकते हो क्या, माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। सपोज मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक, क्या, माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो मैं तुझसे पूछूं भैया डी टी बाई डी एक्स बताइए कितना होगा, तुम बोलोगे सर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा आई बटे के ए, माइनस लगा के जैसे थोड़ी देर पहले लगाया था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैं के को ऐसा स्टाइल मार के लिखूं कि के बराबर सपोर्ट 2x प्लस 3 है, सपोज के की वैल्यू मैंने कहा 2x प्लस 3, के को वेरी करा दिया मान ले, क्यों पता है जी एडवांस में तो कुछ भी इस तरह के वेरिएशन खेले जा सकते हैं। अगर तू के को वेरी करा देगा, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर के की वैल्यू अलग अलग होगी, इसका मतलब अलग अलग जगह पर x की वैल्यू अलग अलग, तो अलग अलग जगह पर के की वैल्यू अलग अलग, तो अलग अलग जगह पे के की वैल्यू अलग अलग, तो अलग अलग स्लोप अलग अलग, तो जब अलग अलग स्लोप अलग अलग हो जाएगा इसका मतलब अब ग्राफ तेरा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब कुछ और होगा, ठीक। उसी प्रकार एरिया में भी वेरिएशन कर सकता है, उसने एरिया में वेरिएशन कर दिया, सपोज एरिया वेरिएशन मतलब हो सकता है ऐसा एरिया ले लिया, ऐसा लाइक दिस, ठीक, जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे एरिया कम होता चला जा रहा है, ठीक, और के को तू सेम कर दे जाए, इस केस में मान के चल के तूने सेम कर दिया, के सेम कर दिया, एरिया तेरा कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब सर एरिया अगर हम कम करते चले जाएंगे तो dt बाई डी एक्स बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है आगे जाने में बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कुछ कर्व होगा। तो कैसा कर्व होगा ये अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपर लेवल चला गया, अभी हम लौट के वापस आते हैं, पहले ये वाली चीजें कर लेते हैं, ठीक है, पहले जो हमारी बेसिक फंडामेंटल पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं सवाल कहां से स्टार्ट किया था भाई, एक मिनट होल्ड करो, ओए कहां से सवाल शुरू किया था, यहां से सवाल शुरू किया था, ठीक। तो अभी तक हमने केवल इतना सीखा कि के अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, के अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, T1 फिक्स कर दिया, T2 फिक्स कर दिया, तो जो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का जो है ग्राफ आता है वो तेरा स्ट्रेट लाइन आता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है तो, ठीक, स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा नेगेटिव स्लोप का अलोंग द हीट, जिस तरफ हीट फ्लो कर रही है उस तरफ लगातार टेम्परेचर कम होता चला। आई बात समझ में? अब इसीलिए तू समझ सकता है, देख 4 मीटर दूरी पर इसी चीज को तू समझ सकता है कि 4 मीटर दूरी पर वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस आ रही है, अगर मैं 2 मीटर करता तो 80 आती, समझ बात, ठीक, अगर मैं 1 मीटर पास करता तो 1 मीटर पास 90 होता, तो ये स्केल जो है इस सवाल में बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगी, देख कैसे, अगर यही क्वेश्चन में वापस लेके आऊं ये वाला सवाल, तो इधर कितना टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस था, इधर कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें जो टेम्परेचर आएगा ना वो देख ऐसे फिक्स हो जाएगा, यहां पे 90, यहां पे 80, यहां पे 70, यहां पे 60, यहां पे 50, यहां पे 40, यहां पे 30, यहां पे 20, यहां पे जैसा स्केल होती है बिल्कुल का बिल्कुल ऐसे टेम्परेचर सेट हो गया, लीनियरली सेट हो गया, बिल्कुल ऐसे टेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ भी कैसा देखने के लिए मिल रहा है, लीनियरली देखने के लिए मिल रहा है। आई बात समझ में? पहले तो इसको नोट कर, ठीक, हमने यहाँ पे ग्राफ देख लिया, फॉर्मूला लगाना सीखा, अभी हम इस पे और अभी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, पहले इसको नोट कर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पॉज नोट करो, दूसरा ये उसी का पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ, बी पार्ट है, सी पार्ट ड्रॉ ग्राफ, लिख लिया, नेक्स्ट। अब ये एज ए आर्टिकल की तरह लिख लो कि ग्राफ प्लॉट करना है आपको, एज ए आर्टिकल की तरह प्लॉट कर लो, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के लिख देना ड्रॉ द ग्राफ, ये भी लिख लो, ये भी उसी का हिस्सा है, बस मेथड नंबर 2 बता दिया मैंने, मेथड नंबर 2, दोनों चीजें सीखो अभी आप, ठीक है, नोट कर ले, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं वापस उसी सवालों की तरफ पहले उसकी प्रैक्टिस करा दूं, फिर तेरा लेवल राइज करूंगा कि मैं अगर ऐसे कह दूं भैया ये है सपोज 10 मीटर, ठीक है सर, यहां का टेम्परेचर अगर मैंने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां का टेम्परेचर मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 मीटर दूरी पर जब मैंने तुझसे पूछा, ध्यान से देखना भी, लिखना मत कुछ भी इस चीज को, 4 मीटर दूरी पर जब मैंने तुझसे यहां पे टेम्परेचर पूछा तो तुम लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाला 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। उसी प्रकार अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं, मैंने बोला कि यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे टेम्परेचर मैंने रख दिया 40 डिग्री सेल्सियस, इसकी लेंथ मैंने कह दी 10 मीटर, ठीक है। अब मैंने बोला भैया अब बताओ 4 मीटर दूरी पर कितना टेम्परेचर होगा इस जगह पर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डी क्यू बाई डी टी निकालो,
ठीक है। dq बाई dt का स्टेटमेंट क्या लिखोगे सर, के ए, सर पहले यहां से वहां तक के लिए निकाल दो, ये टेम्परेचर फिक्स है सर, के ए डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया सर, ये 100 है, तो माइनस 40, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर बटे लेंथ एल बराबर के ए 100 माइनस टी बटे 4। ठीक, काटापीटी कर लो भैया, जैसे ही तुम इसको काटापीटी करोगे, देख के से के गया, ये आ गया 60, 60 में से 10 गया, 10 से डिवाइड 6, 6 चौक 24, टी बराबर निकल के आ गया 100 माइनस 24 बराबर 76। आई थिंक अब मैं इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं आप कर लोगे। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल सही मेथड। अब चलते हैं शॉर्टकट तरीके पे, ध्यान से देखना शॉर्टकट तरीका। ठीक है, क्या लगाने जा रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इस सवाल में एक बात बता, ये था टेम्परेचर कितना था, शॉर्टकट तरीका देखना, टेम्परेचर कितना था, बोले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इधर कितना था, बोले 0 था, बोले कितनी लेंथ थी 10 मीटर। मैंने कहा तो 10 मीटर चलने पे टेम्परेचर कितना गिरा, कितना कम हुआ, तू बोलेगा सर 10 मीटर चलने पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक, तो 1 मीटर चलने पे कितना कम होगा, बोले 100 बटे 10 कम होगा। मैंने कहा तो 4 मीटर चलने पे कितना कम होगा, बोले सर 100 बटे 10 गुणा 4, इतना कम हो जाएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू बता, बोले 40 कम हो जाएगा। मैं कहा 40 कम हो जाएगा ना, हाँ, तो मैं कहता 100 में से 40 कम कर, 100 में से 40 कम कर, 60 आ गया, खत्म सवाल। आई बात समझ में, ये तरीका, ठीक, ये तरीका अप्लाई करना है। ठीक, जैसे ये वाला देख, इसमें देख, इधर कितना था 100, इधर कितना था 60, सॉरी 40, इधर 100 था, इधर 40 था। इस वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना कम हो गया सर, 60 कम हो गया, 140 कितना कम हो गया, 60 कम हो गया। कितने मीटर में सर, 10 मीटर में 60 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो 1 मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो 4 मीटर में 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ये 100 था, 24 कम कर, 100 में से 24 गया 76, खत्म सवाल। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। ठीक, मैं अभी रुक जा, भी और मैं 3-4 सवाल मैंने लिख रखे हैं, देख ध्यान से देख, इस पे लिखने के लिए मैं सब ये तुझसे प्रश्न पूछूं, अब तो तू डायरेक्ट लिखेगा, देख ध्यान से देख, अब तू डायरेक्ट आंसर लिखेगा। मैं बोलूं भैया इसमें T1 बताओ कितना होगा, तू मन ही मन में सोचेगा सर जी देखो ये 100 मीटर, ये 0 मीटर, ठीक है, टेम्परेचर यहां से लो कितना कम हो गया सर, ये कम हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, कितने मीटर पे, 20 मीटर पे। भाई 20 मीटर चले तो टेम्परेचर 100 कम हो गया, तो 1 मीटर चलोगे तो टेम्परेचर 5 कम हो जाएगा, तो 4 मीटर चलोगे तो टेम्परेचर 20 कम हो जाएगा। 20 कम करना है, 100 में से 20 कम कर, 80। 1 मीटर में 5 कम, तो 10 मीटर में 50 कम, ये 100 है तो T2 कितना हो गया 50, खत्म सवाल। किसी को दिक्कत आ रही है तो भैया फॉर्मूला लगा दे जो मैंने पहले लगाया था। ठीक, वरना ये वाला मेथड लगाओ, जैसे इसमें देख, ठीक, चल इसमें एक ही निकाल लेते हैं, 2 निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना समय नहीं है हमारे पास। मैं तुझे पूछूं भैया इसमें बताओ सर जी देखो ये 200 है, ये 120 है, कितना कम हो गया, 60 कम हो गया, नहीं 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 80 कम हो गया, 80 कम हो गया। ठीक, 10 मीटर चलने पर 80 कम हुआ, तो 1 मीटर चलने पे 8 कम होगा, तो 2 मीटर चलने पे 16 कम होगा, 16 कम कर दे, T1 बराबर निकल के आ जाएगा 200 माइनस 16 बराबर 184, खत्म सवाल। समझ में आई बात, ठीक है। और जरा देख, और जरा देख, और जरा देख, मैंने कुछ और लिखा, जैसे वाला सवाल फिर से देख, सर ये 60 है, ये -40 है, मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब, बोले सर जी देखो इसका मतलब ये हुआ कि 60 और -40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस का। 20 मीटर चले तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 20 मीटर चले तो 100 कम हो गया, 1 मीटर चलोगे तो 5 कम हो जाएगा, तो 8 मीटर चलोगे तो 40 कम हो जाएगा, तो 40 कम कर दे, इसमें से 60 में से तू 40 कम कर देगा, कितना निकल के आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब तू देख रहा है सवाल, तू वही सवाल जो थोड़ी देर पहले मुझे 2 मिनट 3 मिनट एक्सप्लेन करने में लग रहे थे, अभी वही सवाल तू 10 से 5 सेकंड में कर दे रहा है। अब जैसे इसका टेम्परेचर देख, T1 देख, फटाक से देख कैसे निकालेगा सर, 197 माइनस 3, मैंने कहा ठीक है सर, डिफरेंस 200 का, 2 मीटर में 10 मीटर में 200, तो 1 मीटर में 20, तो 4 मीटर में 20 चौक 80, 80 कम कर दे 117 डिग्री सेल्सियस, खत्म सवाल। क्लियर है, इसको नोट करें बढ़िया तरीके से। अब एक काम कर, इतने सारे सवाल तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर ले और यहां लिख ले, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, हाँ यहां लिख ले, इसका आगे लिख मेथड नंबर 2, ठीक है, शॉर्टकट तरीका लिख ले, ऐसे लिख कि सर 10 मीटर चलने पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, लिख 10 मीटर चलने पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कम हुआ।
दिस इंप्लाइज 1 मीटर चलने पर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम होगा। 1 मीटर चलने पर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम होगा। हेंस 4 मीटर चलने पर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। और ये पता है हम यूनिटरी क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? ये यूनिटरी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ग्राफ में लीनियरली वेरिएशन आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये देख, ये देख, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे लगा रहे हैं। आई बात समझ में? चल अब जल्दी से तो नोट कर ले फटाक से। ये नोट करो, इन पॉज नोट करो, यही नोट कर ले, अगले वाले नोट करने चल, अगले वाले नोट करने की जरूरत नहीं है, तेरी चॉइस है, वैसे तो इतना ही लिख ले मेरे हिसाब से। तो इन पॉज नोट करो, इन पॉज नोट करो जल्दी से। हाँ भैया लिख लिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो भाई आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, ये वही चीज है जो आपने पहले लिख चुके थे। अब सपोज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल ये है कि मैंने बोला यहां पर भैया एक रॉड है सपोज पीली वाली, और इसके बाद एक रॉड और रख दी मैंने यहां पे सपोज हरी वाली। ठीक है सर, इधर का टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर का टेम्परेचर सपोज मैंने फिक्स कर दिया थोड़ी देर के लिए, मान के चलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने फिक्स कर दिया। भट्टी ना बना रहा भैया, पहले जैसा भट्टी बना रहा था वैसी भट्टी ना बना रहा, मैं ऐसी रन दी मैंने। ठीक है, दोनों को मैंने ऐसे क्या कर दिया भाई साहब, ज्वाइन कर दिया। जाहिर सी बात है फिर से वही सेम चीज होगा। क्या सर ये 100 0, इसका मतलब हीट फ्लो करेगी। ठीक, मैंने यहां पर वैल्यूज दे दी। सपोज इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है L, इसका जो K है वो K है, K की वैल्यू सपोज मान के चलो K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A है, इसकी लेंथ मैंने मान ली सपोज थोड़ी देर के लिए 12 है। ठीक है सर, और K की वैल्यू मैंने बोल दी सपोज 4K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने A बोल दिया। ठीक, तो यहां पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, ये तुम्हारा सफिशिएंट क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, देयर आर 2 रॉड, एक पीली वाली रॉड एंड हरी वाली रॉड, रॉड 1 एंड रॉड 2 हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आ रही बात? ये जो थी ये सारी वैल्यू K एंड 4K एंड लेंथ L एंड 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड एट द 100 डिग्री सेल्सियस, अनदर एंड ऑफ द सेकंड रॉड इज फिक्स्ड एट द 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ फाइंड, पहला प्रश्न, dq by dt, rate of flow of heat, rate of flow of heat। दूसरा प्रश्न, टेम्परेचर एट जंक्शन ऑफ रॉड। मतलब सर यहां पे जंक्शन पे टेम्परेचर मान के चलो सपोज वो टेम्परेचर T डैश है, तो भैया बता दो इस T डैश की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार यहां पे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो हम लोग इस पर अप्लाई करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ और देखेंगे, कुछ और तरीका इसमें अगर निकाल सकते हैं तो काफी बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, ठीक है भाई। तो सब देखो सीधी सी बात ही है, आपने बोला था स्टडी स्टेट के बाद ही ऑब्वियसली कुछ ना गिवन हो तो स्टडी स्टेट ही है। सर आपने बोला था स्टडी स्टेट में क्या होता है कि कहीं भी देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, कहीं भी हीट रुकती नहीं है, जितनी आती है उतनी जाती है। तो भैया जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर भी T डैश कांस्टेंट हो चुका होगा, यहां पर भी हीट रुकने वाली तो है नहीं, जितनी आएगी उतनी जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं भाई dq by dt यहां से यहां कितनी जा रही होगी, तो आप बोलोगे K A डेल्टा T 100 माइनस T डैश अपॉन L। मैंने यहां से लेकर यहां तक के लिख लिया। मान लो यहां पे टेम्परेचर T डैश है, तो यहां से कितनी हीट जाएगी सर, इतनी जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार जितनी हीट यहां से चल के यहां पहुंचेगी उतनी हीट यहां से यहां इधर जा रही होगी पर सेकंड। मतलब पर सेकेंड या रेट या dq by dt जो इस रॉड के लिए है भाई उस रॉड के लिए जितनी ऊष्मा इधर से आएगी उतनी ऊष्मा इसको क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ऊष्मा कहीं रुक नहीं रही, कहीं रुक जाती तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा देती, और टेम्परेचर बढ़ा दी तो वो स्टडी स्टेट नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां से लेकर यहां तक अगर अपन बात करें यहां से लेकर यहां तक के लिए, तो भैया लगा दें यहां से लेकर यहां तक के लिए dq by dt किसके बराबर हो जाएगा, सक्के a डेल्टा T डैश माइनस 0 अपॉन लेंथ, और लेंथ कितना हो गया भाई साहब 12। और अगर आप देखो तो यहां से जैसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके T डैश निकल के आ जाएगा। सोच के जवाब दे, जैसे सॉल्व करेगा T डैश आ जाएगा, और जैसे T डैश आ गया T डैश की वैल्यू वापस यहीं पे पुट कर देगा तो तुम्हारे सामने dq by dt आ जाएगा। खत्म सवाल।
क्लियर है? एक ही लाइन में तुम्हारे दोनों आंसर आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, ध्यान से देखो। सॉल्व अगर से करें तो देख, एल से एल मार दिया, के से के मार दिया, यहां से मिलेगा 100 माइनस टी डैश इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 2t डैश। ठीक है, हाँ देख, 2 से मार दिया 2t डैश, 3t डैश बराबर 100, दैट मींस t डैश बराबर तेरा निकल के आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 100/3। ये टी डैश आ गया। अब जब ये टी डैश आ गया तो मैं अब इसके बाद अगर आपसे पूछूं कि भैया ये तो टी डैश है, बताओ dq बाई dt कितना होगा, तो आप बोलोगे सर dq बाई dt आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना 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 कितना, a 100 माइनस 100/3 बटे l। बाकी वैल्यूज अगर आपको गिवन होती तो आप ये लिख लेते, कर लेते, सॉल्व कर लेते। ठीक है भैया। सर ये जो रॉड लगाई है, कहीं ऐसी फील आ रही है जैसे आप लोगों ने सीरीज में लगा दी है, एक के बाद एक के बाद एक लगा दी है। मान ले मैं ऐसा सवाल देता कि जिसमें मैं कहता भैया ये भट्टी, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा ठीक है, यहां पे लगा दी पीली वाली रॉड ऐसे, और यहां पे लगा दी दूसरी भट्टी ऐसे। ले भाई साहब, इसको मैंने इसमें आइस भर दी 0 डिग्री सेल्सियस से, वही पुराना सवाल, ये ले। ठीक है भाई साहब। तो बोले सर हीट फ्लो करेगी कैसे? सर देखो, इसका ये वाला कोना 100 से जुड़ा है, वो वाला कोना 100 से जुड़ा है, इसका मतलब हीट का फ्लो सर कुछ ऐसे होगा। ठीक है सर, ओके। अब हमने एक काम और करा भैया, यहां पर एक और लगा दिया, सपोज एक रोड और लगा दी भाई साहब ऐसे। ठीक है सर, दूसरी रोड आपने लगा दी, अब क्या होगा? बोला सर जी देखो, अब ऐसे भी हीट जाएगी हरे रंग की, हरे रंग की जाए, मतलब हीट तो सेम ही है, ये मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं, ये मत समझना पीले रंग की हीट जा रही है, हरे रंग की हीट जा रही है। ठीक है सर, ओके, दोनों से हीट जाएगी। तेरा मन करे तो एक और लगा देनी चाहिए, कोई फर्क ना पड़ा भैया। मैं अगर ऐसा बोलूं कि ऊपर वाली रोड का लेंथ एल है, के है और ए है, इसकी लेंथ एल है, के की वैल्यू 4k है, एरिया सपोज 2a है, सपोज मैंने ऐसा दे दिया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया ऊपर वाली रॉड में बता दो dq बाई dt कितना है, नीचे वाली रॉड में बता दे dq बाई dt कितना है, टोटल q नेट बता दे कितना होगा, चाहो तो एक रॉड और लगा दो नीचे, अब टोटल कितना होगा, बात एक ही है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस इज आवर रॉड नंबर 1 और ये हमारी रॉड नंबर 2, मैं तुमसे पूछूं भैया dq बाई dt 1 के लिए बताओ कितना होगा, ऊपर वाले के लिए। आप बोलोगे सर के ए, सर डेल्टा टी, सर ये वाला कोना तो सर इसको आपने फिक्स कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये वाला कोना किस पे है 100 पर, दूसरा कोना किस पर है सर बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिक्स है। ठीक, ये वाला कोना 0 पर, ये वाला कोना 100 पर, तो बोले सर 100 माइनस 100 भाई एल, वही जो थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। मैंने कहा ठीक है भैया, ये बता रहा तो ये भी बता दे dq बाई dt नीचे वाली में कितना होगा, dq बाई dt 2। ठीक, इसमें बता दे हरे वाले में कितना होगा, आप क्या लिखोगे सर के कितना है 4k, ए कितना है भाई साहब 2a, ठीक, इंटू डेल्टा टी, सर इधर भी 100 है इधर भी 0 है, सर डेल्टा टी पहले भी यही था अभी भी यही है। मैंने कहा हाँ। अब ऊपर वाली रोड को इस बात से क्या मतलब कि नीचे वाली रोड के साथ क्या घटना घट रही है, नीचे वाली रोड को क्या मतलब ऊपर वाली रोड के साथ क्या घटना घट रही है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की तरफ इस तरफ टेम्परेचर, एक तरफ टेम्परेचर 100 है तो दूसरी तरफ टेम्परेचर 0 है। ठीक, खत्म कहानी। बटे लेंथ एल, लेंथ एल कितनी है भाई साहब एल। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं कि भैया ये तुम बता दो dq बाई dt नेट फ्लो टू आइस कितना है, भैया ये बता दो बर्फ को टोटल कितनी मिल रही है, तुम कहोगे सर दोनों को जोड़ दो, dq1 बाई dq बाई dt पहले वाला ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, आप अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो दैट मींस फाइनल आंसर पहुंच जाओगे। जब सॉल्व करेगा तो कितना आ गया, ये आ गया KAL और यहां से कितना आ गया 8KAL, 4 दूनी 8, ठीक, बाकी सब टर्म सेम है, 8 और 1 9, 9KA बाई L इंटू 100, खत्म सवाल। और अगर यही पूछ लेता कि व्हाट विल बी द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस किस रेट से मेल्ट कर रही है भैया ये बता दे, तो लिखेगा यहां पर दिस इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dm बाई dt, जहां पर dm बाई dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहां हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों रोड किस में है, पैरेलल में है, और जो पिछले वाला केस था यहां हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों रोड किस में है मेरे भाई, सीरीज में। आई बात समझ में, दोनों में अंतर क्या है ध्यान से सुन ले। यहां पर दोनों के लिए dq बाई dt सेम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दोनों रोड के लिए dq बाई dt जो है
वो क्या है मेरे भाई, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हीट कहीं रुकेगी नहीं, यहां से हीट लगातार फ्लो, यहां से चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, यहां पे एक सड़क यहां दूसरी सड़क, बस अंतर इतना है, लगातार फ्लो होती चली जा रही है। क्लियर है? लेकिन यहां पे dq बाई dt अलग हो सकता है, यहां पे डेल्टा टी सेम है। यहां पे dq बाई dt तो अलग हो ही सकता है, मान के चलिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा, इसका छोटा, तो dq बाई dt इसमें ज्यादा आ जाएगा। और हमारी बात ये बेसिकली क्या है, इसके पीछे की कहानी है। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो पूरा पानी से भरा हुआ है थोड़ी देर के लिए, यहां पर एक छोटा सा पाइप है, एक बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, तो आप उससे भी समझ सकते हो कि किसमें ज्यादा पानी जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। खैर ये सब चीजें छोड़ो, इतने पानी वानी के बारे में बात नहीं करो, सीधी बात करो, यहां पे dq बाई dt होता है के ए डेल्टा टी बाई एल। तो डेल्टा टी दोनों के लिए सेम हो गया है, के ए और एल इनकी वैल्यू एल दोनों के लिए सेम है, ठीक। तो के और ए का जो प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब किसमें dq बाई dt इन दोनों में ज्यादा है, लेकिन इसमें तो dq बाई dt दोनों में क्या रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा। आई बात समझ में? पहले एक काम करो, पहले इसको नोट करो, स्क्रीन पॉज करें, स्क्रीन पॉज करें, पहले इसको नोट करो, केवल इतना जल्दी से लिख लिया है। अब सुने, एक मिनट रुक, इसमें एक सवाल और, इसका सी पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। कौन सी रोड थी भैया, कैसे कलर की रोड थी, पीली और हरी, पीली रॉड और हरी रॉड। इतना टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज मैं आपसे ही पूछ लूं, ध्यान से देखना, कि सपोज मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि भैया हमें तो टेम्परेचर वर्सेस जगह का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, समझ गया, टी वर्सेस, क्लियर है? ये मैंने बोल दिया दिस इज x बराबर 0, ये मैंने बोल दिया x बराबर l, ठीक है, x बराबर l ही है ना, और ये कितनी है, 12 लेंथ है, तो दिस इज योर x बराबर 3l। ये कहानी, ठीक है, ये सिचुएशन है। मैंने इसके वैल्यू क्या दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका कांस्टेंट कितना है k, उसका कितना है 4k, ये k है तो इसका कितना है 4k। अब हमने बोला भाई अभी पहले हम लोगों ने एक रॉड के लिए बनाया था, अब हम बनाना चाह रहे हैं 2 रॉड हैं, तो आप ये बता दो किस जगह कितना टेम्परेचर होगा, उसका एक ग्राफ टाइप बना के दिखाने की कोशिश करें। क्लियर है? ट्राई करना चाहेंगे? देख सुन, मैं हिंट दे रहा हूं, dq बाई dt तो सेम है, तो वो वाला इक्वेशन लिखो, dq बाई dt बराबर a dt बाई dx, प्रॉपर माइनस के साथ, ठीक। dq बाई dt दोनों के लिए सेम है, स्लोप हो जाएगा dt बाई dx, तो स्लोप से पता करो स्लोप क्या जा रहा है, ठीक है, स्लोप जाएगा निगेटिव, ये बात सच है, और फिर देखो स्लोप किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, ठीक, और फिर देखो कि वो स्लोप किसका ज्यादा किसका कम आएगा, तो स्ट्रेट लाइन, ये बात सच है, आएगा स्ट्रेट लाइन ही। ट्राई कर, मैं किनारे हो रहा हूं, जस्ट ट्राई, स्क्रीन पॉज करें, सोचे, समझो कि लाइव क्लास है, ठीक। अब देख सर जी, देखो क्या सर, dq बाई dt जो है ना, मान लो वो थोड़ी देर के लिए आई है, वो होगा सेम, दोनों के लिए सेम होगा, और होता कितना है सर, वो के ए प्रॉपर अगर सही से लिखे तो माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई साहब, आई अपॉन माइनस के लगा के के इंटू ए। अब देख मजे की बात क्या है, यहां से लेके यहां तक के सेम है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ की वैल्यू एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं तो आप ये बोलेंगे कि सर के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और आई तो भाई साहब सेम है ही, तो इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया निगेटिव में, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ निगेटिव स्लोप। तुम बोलोगे सर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। टेम्परेचर सर ये हमने देखा था 0 और ये हमने देखा था 100/3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है सर, एल लेंथ में इतना ग्राफ आ गया। अब चलते हैं उसके बाद आगे। यार ये 3L है भाई साहब, इसकी लेंथ 2L है, तो 12 की फील आनी चाहिए इसमें, वरना थोड़ा सा मजा कम आएगा। एक मिनट रुक जा, आ रही है फील? अब आ रही होगी, है ना? 1, 2.5, 1, 2 थोड़ी सी कम रह गई।
सर रहने दो, समझ गए ना, मैं तो पूरा बनाऊंगा भाई, तुम भी बना लो इतनी देर में चाहो तो। 0 डिग्री सेल्सियस, x बराबर 3l। ठीक है भाई साहब, ओके, ये ले, ओके ठीक है। सर इसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा देख इसके बाद ये हुआ कि यहां से यहां k बदल गया, इसके मुकाबले बदल गया, लेकिन यहां से यहां है तो k कांस्टेंट, k की वैल्यू 4k हो गई मैं मानता हूं, लेकिन है तो कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक k की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है सर, और एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया भी मैंने सेम रख रखा है, तो इसका मतलब जो k था, k चेंज हुआ है ये मैं मानता हूं, लेकिन यहां से वो k यहां से यहां चेंज हुआ है, यहां से यहां तो k सेम ही है ना। ठीक है सर, तो इसका मतलब dq बाई dt भी सेम है, k भी सेम, सेम का मतलब समझ रहा है, जगह के हिसाब से नहीं बदल रहा। ठीक है सर, और एरिया भी सेम है, और आई भी तेरा सेम है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अगेन dt बाई dx विल बी कांस्टेंट, स्लोप निगेटिव होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगी, परंतु ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका के पुराने वाले के मुकाबले बदल चुका है। ठीक है सर, तो अब तुम मुझे इतना बताओ कि अब जो के था ये तो हो गया किसके लिए भाई साहब, पहली वाली रॉड के लिए। अब अगर मैं तुमसे dt बाई dx, अगर मैं तुमसे दूसरी वाली रॉड के लिए पूछूंगा तो आप बोलोगे माइनस आई अपॉन के की जगह क्या लिखोगे, 4k इंटू ए। ठीक है, अब देख ध्यान से देख, के की वैल्यू 4 गुना बढ़ गई है, तो इसका मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो घट गया। आई बात समझ में। मैं तुमसे पूछूं भैया देख, इसके माइनस के झांसे में मत जाना, तू इसके माइनस के झांसे में अच्छे अच्छे सवाल गलत हो जाते हैं। मतलब dt बाई डी एक्स का अगर मैं तुझसे मॉड पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आई अपॉन 4ka। मन का ठीक है, तो बोले तो सर इसका मतलब ये है कि अब ये मैथ्स है बेटा, फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, स्ट्रेट लाइन है तेरी, जो तूने पहले कई बार पढ़ी होगी। सर इसका मॉड कितना है, आई अपॉन के, तो स्लोप का जो मॉड है वो आई अपॉन 4ka हो गया। आई तो सेम है दोनों रोड के लिए, अब हम दोनों रोड देख है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, परंतु अब समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेट लाइन क्या सेम बनेगी, क्या ऐसी बनेगी, क्या ऐसी बनेगी। आई बात समझ में। ठीक है सर, तो आप बोलोगे, बोले सर जी देखो नहीं ऐसा मत कर भाई, ये जा ये जा ये जा, ठीक सर है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो जिसका स्लोप पुरानी वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप से 1/4 टाइम्स है, क्योंकि यहां स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है, आई बाई के है, ये कितना आई बाई के ए अपॉन 4। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसका स्लोप पुरानी वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप से 4 गुना कम हो बेटा, 4 गुना कम, मतलब ये पुरानी वाली है। ठीक, अब स्लोप तेरे को और कम करना है, कम करना है का मतलब, उसका मतलब कुछ और ज्यादा, वो ऐसे बन जाएगी, हरे रंग से दिखा देता हूं मैं, ऐसे, पक्का यही है ना, ये हरा रंग, ऐसे क्लियर है। अब इसका मतलब यहां से तू लाइन खींच दे भैया, बढ़िया तरीके से मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया तेरे को, देखिए ऐसा ग्राफ तेरा लाइक दिस, समझ रहे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो ठीक है, चला लेना, और यार ज्यादा ही हो गया तो ठीक है, तो आई थिंक तुझे ये चीज समझ में आ गई होगी भाई साहब। अब समझ गया होगा मैं क्यों इसकी रॉड की लेंथ को बिल्कुल आइडियली बनाना चाह रहा था। अब देख ये एल है, तो ये सच में 2l की फील दे रही है, x बराबर 3l है, तो ये सच में लग रहा होगा कि हाँ सर स्लोप तो अब क्या हो गया, चेंज हो। जब भी कभी तेरे सामने ऐसे सवाल आएंगे ना, सुन मेरी बात, ठीक है, वो अक्सर के साथ खेलेगा। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, 1 मिनट होल्ड कर, ठीक है। देख तेरे सामने ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे, देख ऐसे बोला जी एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ठीक है, इसकी लेंथ भी एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और K1 इसका कंडक्टिविटी है, इसकी लेंथ भी एल है, एरिया ऑफ ए है, और जो कंडक्टिविटी है वो K2 है, ठीक। और यहां पर तेरे सामने ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का कुछ ऐसा प्लॉट कर दिया जाएगा, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद ऐसे। अब ये तो एक जैसा ही लग रहा है, उसके बाद ऐसे, ये अब सही है, अब वो कहेगा कि भैया ये बता दो K1 बड़ा है या K2 बड़ा है, या K1 छोटा है या K2 छोटा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देख सवाल करने का तरीका ये है कि सर स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा मेरे भाई dt बाई dx। मन का ठीक है, dt बाई dx इसके बराबर होगा, सर अभी हम लोगों ने देखा था ये बराबर हो जाएगा dq बाई dt
अपॉन के इंटू ए, और सब माइनस भी आना है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये माइनस बहुत सवाल गलत करवाता है, माइनस को भूल जा, तू सीधा मैग्नीट्यूड पे फोकस कर। देन आप बोलोगे यस सर, जो dt बाई dx का जो मॉड होगा सर वो बराबर हो जाएगा dq बाई dt बटे k इंटू ए। तो शायद आप बोल सकते हो सर ये स्लोप है, स्लोप का मॉड है, मतलब बोले सर जिसका k ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा होगा उसका ये टर्म कम होगा, इसका मतलब उसके स्लोप का मॉड कम होगा। अब तुम ये बताओ किसका स्लोप ज्यादा है। अगर मैं तुमसे बात करूं सर स्लोप ज्यादा सर इसका है, देख ये वाला एंगल देख, दूसरी साइड से एंगल देख ले, उससे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसका स्लोप ज्यादा है दैट मींस इसका मतलब ये रहा तेरा, इसका स्लोप क्या, कैसे लिखूं मैं इसको, समझ तो तू क्या ये ये मान के चल रॉड नंबर 1, ये मान के चल रॉड नंबर 2। तो स्लोप ऑफ 2 का जो मॉड है, मैं नहीं लिख रहा, समझाना ही तो है, वरना प्लस माइनस सारी चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी यहां पर। ठीक है, इसका जो स्लोप है दूसरी वाली, इसका स्लोप ज्यादा है, समझ मारी बात, इसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है तो इसका के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स k2 इज लेस देन k1। ये चीज है, देख मैं स्लोप बोल रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, डायरेक्शन वो नहीं बोल रहा हूं। साइन, साइन में लफड़ा हो जाएगा, देख साइन में लफड़ा होगा। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं, भाई साहब एक बंदा आगे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और एक बंदा सपोज पीछे भाग रहा है माइनस 10 मीटर पर सेकंड से, पीछे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये ए है ये बी है। तो फिजिक्स में हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बराबर 5 आई कैप। तो यहां पे तू क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी बराबर -10 आई कैप। तो अगर मैं तुझसे ये पूछता कि भैया बता दे कौन तेज दौड़ रहा है, तो तू ये थोड़ी ना कहेगा कि कंपेयर कर रहा है, बिल्कुल जैसी कहानी यहां होती है तो यही बोलेगा ना, ये थोड़ी कहेगा -10 नहीं लेस देन 5 इसका मतलब ये तेज दौड़ रहा है, ये तो गलत हो गया ना। तो आप बोलोगे अरे 10 से दौड़ रहा है ना, इसका मतलब ये तेज दौड़ रहा है। तो ये तो माइनस माइनस से कहीं ना कहीं डायरेक्शन बता रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी जो माइनस है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और एक्स में ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो नेगेटिव स्लोप की आएगी। तो तू स्लोप का मैग्नीट्यूड उठा, उससे तू सुकून में रहेगा अगर तूने मैथ्स में ये चीज अच्छे से पढ़ी है तो। नहीं तो फिर जो तरीका बता रहा हूं वो फॉलो करो। क्या स्लोप का मैग्नीट्यूड उठा, स्लोप का मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा, कौन ज्यादा उठा हुआ है, सर ये वाला कम उठा हुआ है, ज्यादा उठा हुआ है। दैट मींस इसका स्लोप ज्यादा हो गया और इसका स्लोप ज्यादा हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म कहानी, क्लियर है। ऐसे सब कुछ नोट कर ले भैया फटाक से, पहले नोट करो, अभी नोट करो, हो गया। अब ये नोट करो, अब कर नोट इसको भी बढ़िया तरीके से, जल्दी से। हाँ भैया कैसा रहा ये लेक्चर, है मजा आया। अरे भैया सीधी बात बता रहा हूं, देख पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है तुम्हारा, पूरा का पूरा लेक्चर इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है, इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है। सारी बात समझ में। और हाँ मैं तुझे नीट के क्वेश्चन दिखा दूं, इतने आसान आसान सवाल पूछे गए, देख जल्दी जल्दी देख नीट के सवाल देख, तू देखते के साथ ही कर देगा। देख जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जल्दी देख, यहां पर इसमें तो फॉर्मूला ही पूछ लिया कि dq बाई dt क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। देख ले, देखते के साथ ही 5 10 15 सेकंड में कर देगा, कुछ भी चल रहा है, के एल अपॉन ए, के अपॉन एल, के ये दे भैया के अपॉन एल। ये तेरा नीट का 2009 का क्वेश्चन है। और देख ले अगला क्वेश्चन, कभी तुझसे ऐसे आसान सवाल पूछ लिए गए, ध्यान से देखना। इसने बोला क्वेश्चन को पढ़ लेना, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसने ऐसा बोला कि हमने सारी की सारी डायमेंशन को दुगना कर दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा। अब भाई के क्या है, के तो तुम्हारा कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर जी, एरिया में डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ आता है। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा टी क्या है सर, इसको तो मटेरियल, इसके डेल्टा टी तो अलग चीज होगी कि आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रखा है, इसको तो इस बात से मतलब ही नहीं कि लंबाई कितनी है। और एल क्या है सर, नीचे एल लेंथ है, तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब अगर डायमेंशन को आप डबल कर दोगे तो dq बाई dt क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो सब पहले के मुकाबले हो जाएगा। देख फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे गए, और पता है ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, एक बार वो पूछा गया था ये सवाल, ये क्वेश्चन एक बार वो पूछा गया। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, एक बार और ये सवाल पूछा गया था। चल जब आएगा तब का तब देख लेंगे। और देख क्वेश्चन देख, इस पे और क्वेश्चन देख, कितना आसान सवाल पूछा। इन्होंने बोला टू एंड ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन एट द टेम्परेचर 100 and 110, ठीक है। द रेट ऑफ हीट फ्लो दे रखा है 4। अब उसने बोला अगर हम लोग दोनों तब रॉड के एंड पर टेम्परेचर 200 210 रखेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो बता दो कितना होगा।
केवल फॉर्मूला भी लगा देता हो जाएगा, dq बाई dt बराबर सर के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सर यहाँ डेल्टा टी कितना था सर, डेल्टा टी यहाँ पे 10 था, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी। दूसरे केस में क्या हुआ, अरे 200 और 210 मेंटेन कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस तो 10 ही रहा, तो dq बाई dt कितना हो जाएगा, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। भैया ये तो सेम ही हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितनी देर का सवाल है, तो ये बात बता dq बाई dt क्या होता है सर, dq बाई dt क्या होता है सर, dq बाई dt होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब तू ये बता, क्या उसने के बदला, क्या उसने एरिया बदला, क्या उसने लेंथ बदली, नहीं बदली। क्या उसने डेल्टा टी बदला, नहीं बदला। यहां भी डेल्टा टी 10 है, यहां भी डेल्टा टी 10 है, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख, और क्वेश्चन देख, कितने आसान आसान सवाल इन्होंने पूछे हैं। देख अगला क्वेश्चन देख, इसने बोला दो रॉड है, दोनों की लेंथ सेम है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, और कंडक्टिविटी K1 K2 है, एरिया A1 A2 है। इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज 1 is 4 times दैट ऑफ द टू। कह रहा है एक में जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है वो दूसरे से कितना है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सर dq बाई dt बराबर क्या हो जाएगा सर, 4 टाइम्स ऑफ dq बाई dt 2 हो जाएगा। चुपचाप फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दे, चुपचाप फॉर्मूला लगा दे यहां पर। अब बता dq बाई dt 1 क्या लिखेगा सर, k1 a1 डेल्टा टी अपॉन एल। सर डेल्टा टी दोनों साइड सेम है, वो खुद कह रहा है सेम टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ भी दोनों साइड सेम है, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, k1 a1 बराबर 4 k2 a2। कितना आसान सवाल है, देख ले, फॉर्मूला बेस्ड लल्लू सवाल, 20-20 सेकंड के सवाल है ये। ठीक है, और आगे देख, और आगे देख, अगला क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख फिर से वही क्वेश्चन, इफ ऑल द डायमेंशन आर डबल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। इसने बोला सारी की सारी डायमेंशन को दुगना कर दिया है, तो तुम जानते हो dq बाई dt क्या होता है सर, k सेम रहेगा, एरिया एल इसको एरिया में लेंथ इंटू लेंथ होता है, और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेंथ बचेगा, तो इसका मतलब डबल आंसर आ जाएगा। इसका भी देख ले, इतने आसान सवाल तुम्हारे यहां पे पूछे गए। अगला क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन देख। इन्होंने बोला दो रोड है, लेंथ सेम है, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट है, होंगे हमें इससे क्या मतलब, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 है, बोथ हैविंग द टेम्परेचर डिफरेंट, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, T1 T2 दे रखा है तो सेम हो गया। एट दियर एंड दियर रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू द कंडक्शन आर इक्वल, देन कह रहा भैया dq बाई dt बराबर है, dq बाई dt बराबर है, बोले हाँ सर जी, तो ka डेल्टा t अपॉन l और बराबर दोनों के लिए हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ सर लेंथ क्या है, सेम, तो मैंने L1 L2 मानने की बजाय लेंथ मान लिया, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में ही T1 T2 टेम्परेचर मेंटेन किया है, एक रॉड में इधर T1 इधर T2, इधर T1 इधर T2, इसका मतलब डेल्टा t भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या सर, K1 A1 बराबर K2 A2, पहले ऑप्शन खत्म सवाल। मुश्किल से 40 सेकंड का सवाल है, अरे बस और 40। और सर ये क्या कर रहा है, ये अरे फालतू परेशान कर रहा है ये। ठीक है सर, और देख कितने आसान सवाल देख ले, नीट के इतने जल्दी पूछे, कितने आसान सवाल पूछे गए। अभी और देख, और मिल जाए। एक सवाल ये देख, इसको तुम घर पे करना। इसने बोला दो रॉड है, ठीक है भाई साहब, दो रॉड है, एक रॉड ये रही, इसमें मेड ऑफ द कॉपर एंड अदर मेड ऑफ द स्टील ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब यहाँ पे दो रॉड दे दी, एक ऐसी रॉड और एक ऐसी रॉड। अब बता, कह रहा लेंथ भी सेम है, इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ भी L है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बोल दी, K1 की वैल्यू दे दी है 385 और K2 की वैल्यू मेरे भाई दे रखी है कितनी, 50। इसने बोला है फ्री एंड ऑफ द कॉपर R, यहां पे बोला इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। फटाक से पूछ लिया जंक्शन का टेम्परेचर बता दो कितना होगा। कितना आसान सवाल है, एक लाइन में स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, एक लाइन में। dq बाई dt इसके लिए क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, तो खुद करो खुद करो। एक लाइन का आंसर है, dq बाई dt लिख लो आप, यहां से यहां जितनी ऊष्मा आएगी उतनी ऊष्मा यहां से आ जाएगी, जैसे तेरा मन करे वैसे इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देख ले आज के लेक्चर के दम पे देख कितने सारे सवाल हो गए नीट के, 1 2 3 4 5 6 7, होने को तो और भी होते, हरी बात समझ में, लेकिन एक लेक्चर में इतने हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ठीक। तो आई होप आपको इस लेक्चर का मजा आ गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके जो है ये इतने सारे जो भी क्वेश्चन साथ मैंने यहाँ पे दिया, आप चाहो तो इसको उनको पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आपको खुद रियलाइज होगा कि यार ये कितने आसान सवाल है, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। हरी बात समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन अपन यहीं पे रुकने वाले नहीं है। ठीक है, अभी हमें और आगे जाना है, तो नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे लिए आने वाला है वेरी सरप्राइजिंग। हरी बात समझ में, नेक्स्ट लेक्चर में तो मजा ही आ जाएगा तुम्हें जब आप लेक्चर देखोगे सुकून से। ठीक है, और अगर मैं लाइव क्लास ले रहा होता ना, तो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देता। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप वो लेक्चर देखोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लेवल तो हमारा राइज होगा ही होगा, लेवल तो हमारा राइज होगा ही होगा।
ठीक है ना, वो बात तो है ही, लेकिन उसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जब तू पूरा लेक्चर देखेगा तो भाई साहब तुझे मजा ही आ जाएगा, तू कहेगा सर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। यस, नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। सर ऐसा क्या है, सर ऐसा क्यों इतना हाई बना रहे हो आप, ऐसा क्या है लेक्चर नंबर 2 में, मैंने ये जानने के लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा कल की क्लास का। क्लियर है? तो अगर इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में सारी बातें समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।